जी नर्मदे हर अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महासभा की महिला इकाई इंदौर की ओर से आयोजित इस सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीषा दीदी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी अतिथि हैं शीतल बिल्लोरे जी। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं और आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। तो और हमारी दूसरी अतिथि हैं मीता शर्मा जी। तो आज हम दो-दो अतिथियों के साथ कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ हम मनोरंजन करेंगे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं हमारे हर सखी सहेली की शुरुआत करने के लिए हम ईश्वर वंदना से करते हैं हम इसकी शुरुआत। तो मैं आदरणीय मीता शर्मा दीदी को आमंत्रित करूंगी। मीता दीदी अपनी मधुर आवाज में भजन प्रस्तुत करें। मीता दीदी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सभी बहनों को जय श्री कृष्ण और मैं एक गणेश भजन गाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। मेरी आवाज ठीक आ रही ना? जी दीदी। हरि लीला परम्पार नारी सुंदर जी दाता हरि लीला अपरंपार नारी सुंदर जी दाता रणत भवन में आप विराजो रणत भवन में आप विराजो सजो धजो शृंगार भारी सुधयो दातार हरि लीला अपरंपार भारी सुधयो जी दातार सिर पर मुकुट सुनहरो साजे गले मोतियन को हार भारी सुधयो जी दातार थारी लीला अपरंपार भारी सुधयो जी दातार दोंद दोंदाळ्यो सूंड सुंडाळ्यो दोंद दोंदाळ्यो सूंड सुंडाळ्यो मूसा पे असवार भारी सुधयो जी दातार हरि लीला परंपार भारी सुधयो जी दातार माता आपकी गंगा गौरा माता आपकी गंगा गौरा पिता है पालनहार नारी सुधयो जी दातार हरि लीला अपरंपार नारी सुधयो जी दातार रिद्धि सिद्धि का संग में विराजो रिद्धि सिद्धि का संग में विराजो शोभा परंपार नारी सुधयो जी दातार हरि लीला अपरंपार नारी सुधयो जी दातार। बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर गणेश वंदना के साथ आपने शुभारंभ किया मीता दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप हमारे साथ बनी रहिए, आपके मधुर गीतों का बीच-बीच में हम आनंद लेते जाएंगे। तो आज अब समय हमारी अतिथि शीतल बिल्लोरे जी को आमंत्रित करने का। शीतल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हम बहुत खुश हैं। आज का जो कार्यक्रम हमारा है बिल्कुल अलग हटकर नए ज्ञान की चीजें बातें हमको सुनने को सीखने को मिलेंगी। तो बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन पूरी महिला इकाई की ओर से। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको लेकर के मैंने कुछ लिखा है थोड़ा-सा। शीतल जी समझ पाएँगी उसको। रोज़ मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सोता है। रोज़ मेरे तकिए के नीचे
एक सुंदर सपना सोता है। घर है मेरा छोटा सुंदर, प्रेम बसेरा करता अंदर। होठों पर मुस्कान सजाए, मन सबका खुश रहता है। रोज मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सोता है। पौ फटते ही सूरज सीधे देवों के पग धोता है। सुन चिड़ियों की तान सुरीली, हर कमरा खिल उठता है। रोज मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सोता है। क्यारी में है गेंदा चंपा, गुलाब से गमला सजता है। दीवारों पर रंग सुनहरा, खिड़की पर पर्दा सजता है। रोज मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सोता है। पकवानों की महक बिखेरे, आग्नेय में चूल्हा जलता है। नित मेहमानों के आने से दालान हमारा सजता है। रोज मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सजता है। हम तुम बैठे हैं छज्जे पर, हम तुम बैठे हैं छज्जे पर, नीम हिलोरें लेता है। सुरमई सूरज ढलते ढलते हर शाम विदाई लेता है। रोज मेरे तकिए के नीचे एक सुंदर सपना सजता है। हर इंसान की, हर पुरुष की, हर महिला की, मैं कहूँगी महिलाओं की शायद ज़्यादा ये इच्छा रहती है, एक दिली इच्छा रहती है कि हमारा खुद का बहुत सुंदर सपनों का घर हो। कहीं मन के किसी कोने में ऐसा रहता है कि मायका तो माँ का घर है और ससुराल सास का है लेकिन हमारा खुद का घर होना चाहिए। तो हर किसी का सपना होता है अपना खुद का मकान हो, अपना खुद का घर हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पुश्तैनी मकानों में कुछ पीढ़ियाँ सालों साल रहती हैं, लेकिन यूँ कहा जाता है कि घर फलता नहीं हमको। तो कहीं हमारे जो पूर्वजों ने एक शास्त्र बनाया है, वास्तु शास्त्र बनाया है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं और ये क्या चीज़ें हैं। तो शीतल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताइए, अपने परिवार की जानकारी। आप आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीदी। वॉल्यूम आप फुल पर कर लीजिए आपका। मोबाइल है, लैपटॉप है? वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। शायद अ, दीदी आ रही है दीदी आवाज़। आ रही है आवाज। अब आ रही है? जी, जी। अब आ रही है आवाज सबको? जी, जी, बिल्कुल आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, नर्मदे है। सबसे पहले मैं वीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक इसमें इतने इस मंच में मुझे आमंत्रित किया। और मैं एक अपना एक संक्षिप्त परिचय भी दे देती हूँ। जी। मैं शीतल बिल्लोरे विजयनगर इंदौर से हूँ। और मेरे हस्बैंड अमित बिल्लोरे जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री जयंत बिल्लोरे जी जो नारमदीय पत्रिका के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे हैं। जी। और मेरे पिताजी श्री गिरीश कुमार शर्मा जी जो राजेंद्र नगर में हैं। और मेरे एक भाई और एक बहन, एक भाई है ऑस्ट्रेलिया में है और दीदी सोनल भालके। दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। और एक्चुअली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और उसके साथ-साथ मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो मैं करती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं वास्तु के अनुरूप करूँ, क्योंकि उससे कहीं मेरे हाथ से कोई मतलब गलती ना हो और जो भी करूँ तो उस हिसाब से ही हो कि वास्तु के हिसाब से ही उसमें प्लानिंग हो। जी। जी। तो तो दीदी, दीदी आपके फ़ोन आपके फ़ोन में क्या हो रहा है? मेरे फ़ोन में 2 है क्या? 2 गैजेट्स 2 हैं? गैजेट्स हैं? नहीं, नहीं।
अ, अभी भी आ रही है क्या? क्योंकि मैंने मैं अब इसको मैं बोल रही हूँ आपके मुँह से आ रही है। हुँ। आप 1 मिनट आप 1 मिनट होल्ड करिए तो। हाँ, तो मैं अभी देखिए वही प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। मैं यही आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाह रही थी कि आपने कहाँ से कोर्सेज़ किए हैं इसके? एक्चुअली मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। बेसिक मतलब मेरी एजुकेशन उसमें ही है जी। और पहले मैं आर्किटेक्चर फील्ड में ही काम करती थी, जिसमें कि ये प्लानिंग और जो घर बनते हैं या ऑफिसेज़ बनते हैं। उसके बाद फिर शादी के बाद फिर मेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थोड़ी-सी रुचि बढ़ी। तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइन मतलब मुझे अच्छा भी लगता था वो। हुँ, हुँ। उसको करते-करते मुझे लगने लगा कि मुझे वास्तु भी इसमें ऐड करना चाहिए, तो मैंने तब वो वास्तु भी सीखना शुरू किया। जी। तो अब मैं जितना भी इंटीरियर कर रही हूँ, चाहे कमर्शियल या रेसिडेंशियल, तो वो मैं वास्तु के हिसाब से करती हूँ। अच्छा। अच्छा। तो दीदी तो आज दीदी की आज बात वास्तु तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र होता क्या है? क्या ये बहुत पुरानी विधा है या इसका हमारे धर्म से भी संबंध है? तो आप वास्तुशास्त्र के बारे में बताइए क्योंकि सुना तो सबने है पर समझते बहुत कम लोग हैं। अ, वास्तु जैसे आप बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराना एक विषय है और मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथ में भी इसका वो किया गया है। तो जी। इसको 2 टाइप से हम समझ सकते हैं। जैसे वास्तु को अगर मैं धर्म के हिसाब से बताऊँ तो भगवान शिव के पसीने की एक बूँद जब पृथ्वी पर गिरी थी, तो वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था। तो वो वास्तु पुरुष जब गिरा तो वो औंधे मुँह मतलब ऐसे गिरे थे, वो बहुत बड़े थे, विशाल। तो उनके जिस जिस हिसाब से वो गिरे और उनका जो भी शरीर का जो जैसे उसमें उन्होंने उस हिसाब से वो सारे डायरेक्शन और जो कहाँ जगह होना चाहिए उस हिसाब से डिसाइड करिए। आज अगर हम आधुनिक रूप से अगर हम देखें, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये भी एक आर्किटेक्चरल साइंस है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। साइंस से मतलब जैसे हमारे जो पूर्वज है ऋषि-मुनि उन्होंने इसकी रचना के लिए काफ़ी परिश्रम किया है, कुछ अनुभव से इसकी मतलब ऐसी रचना की जो आज हम आर्किटेक्चरल साइंस के रूप में हम इसको जी। जानते हैं। हुँ, जैसे अब वैसे ज़्यादातर तो हम लोग वास्तु का जो वास्तुकला को हम भवन निर्माण से ही जोड़ते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अगर हम इसको देखें तो मतलब एक राष्ट्र, बड़े भवन और बड़े नगरों का इन सब का भी जो निर्माण होता है वो वास्तु को समझ के उसको उसके अनुरूप ही इसमें इसका पूरी प्लानिंग की जाती है। उसके साथ-साथ मतलब छोटे भवन, छोटे घर, छोटे ऑफ़िस वो और उसमें रखने वाली चीज़ें भी, हुँ, हुँ। वो भी हम वास्तु के हिसाब से उसमें प्लान करते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे वास्तु के हिसाब से अगर हमने कोई भी चीज़ों को प्लानिंग करी, तो उसमें हम ये बोला जाता है कि जितनी भी अपनी और दैविक शक्तियाँ हैं, वो भी हमें अपने मतलब शुभ लाभ उसमें प्रदान करती हैं। और कुछ अगर नहीं होता है, उस वास्तु अनुरूप नहीं होता है, तो फिर उसमें हमें बहुत सारी मानसिक अशांति और मतलब रोग और ये सब चीज़ों का उसमें हमको परिणाम मिलते हैं। जी। जी। अब इसको वास्तु को अगर हम समझें तो इसमें मतलब 3 चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है हुँ, कि सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है, मेन स्रोत हमारे आज में जैसे सूर्य हम मानते हैं कि वो हमको सबसे ज़्यादा जो मुख्य स्रोत सूर्य ही है। जी। तो उसकी ऊर्जा मतलब सनलाइट हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में एंटर हो। हुँ, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हमारे घरों में कर सकें, उस हिसाब से हम वास्तु में उसको लेते हैं। दूसरा जैसे चुंबकीय ऊर्जा है, तो जैसे पृथ्वी है उसमें जो भी चुंबकीय वो हमारा शरीर भी एक तरीके से उत्तरी ध्रुव के जैसे काम करता है, जी। उसका हम यूज़ लें। और उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ में जो हमको ऊर्जा मिलती है, हुँ, उसका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अ, और जैसे अगर जैसे हमारे से ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, आकाश, है ना, अग्नि, अ, वायु। वायु। इन सबको बिल्कुल बैलेंस्ड उसमें उनको बैलेंस करना पूरे घर में। जैसे आग्नेय कोण है,
है ना? हमको बोरिंग कहाँ करनी है, हमारा टॉयलेट हम लोग को कहाँ रखना है, ये सब चीज़ों का जो एक संतुलन बना के रखना, ये भी हम वास्तु में देखते हैं और उसमें हम करने की कोशिश करते हैं। तो इन सबको मिलाकर के एक प्लानिंग होती है और इसमें अगर कोई दोष होता है, जैसे जिसको वास्तु दोष बोलें, हुँ, हुँ। तो एक छोटा-सा मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे हमको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो हम अपना बताते हैं कि हमको ये हो रहा है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है। तो कुछ बीमारी तो सिंपल मेडिसिन दे कर के और वो बोलेंगे ठीक है, इसको आप 2-3 दिन बाद हमको बताओ आप क्या हो मतलब उसमें चेंजेस है और उससे ठीक भी हो जाता है। पर कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको हमें अ, बोलते हैं कि इसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा, आपको एडमिट भी होना पड़ेगा। तो सेम इसी प्रकार से वास्तु दोष में भी अ, इस मतलब वास्तु दोष इस टाइप के भी होते हैं, हुँ। जिनका कुछ तो बहुत आसानी से मैं अपन उसका निवारण कर सकते हैं और कुछ के लिए हमें थोड़ा-सा ज़्यादा अ, ध्यान से हम उसको दूर करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। तो तो यानी यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में हैं तोड़-फोड़ कराना ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वही मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसा है जो सिंपल जैसे कुछ डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ रूम्स को हम अदला-बदली कर सकते हैं या हुँ, कोई चीज़ें उठा के रखना है, किसी से कुछ चीज़ ऊर्जा हमको जैसे सनलाइट नहीं आ रही है, मान लो उसका हम वो कर सकते हैं। पर अगर कुछ ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन वहाँ गलत बना है, तो उसमें तोड़-फोड़ ज़रूरी हो जाती है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि बिना उसके बहुत कुछ हम उसको ठीक कर पाएँ। जी। जी। तो तो एक ये बात है कि जैसे यूँ कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग जो मकान होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ईस्ट फेसिंग मकान अच्छे होते हैं। लेकिन लेकिन वो लोग क्या करें जिनका वेस्ट है, फेसिंग होता है या साउथ फेसिंग होता है, क्या उनका तो क्या वास्तु उनका वास्तु पूरी तरह से गलत होता है? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। वास्तु में जो डायरेक्शन है मतलब वास्तु के हिसाब से तो हालाँकि कोई डायरेक्शन गलत नहीं है। जी। जी। उसमें वास्तुशास्त्र जो उसके जो नियम है, उसके हिसाब से अगर हम प्लानिंग करेंगे, हुँ, तो हुँ। हर डायरेक्शन मतलब अगर हम बोलेंगे साउथ फेसिंग जो लोग बोलते हैं नहीं, नहीं दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए, हुँ, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि वो गलत है। वो आपको उसको प्लानिंग हमको वास्तु के हिसाब से करनी होगी, तो वो भी फलदायी है, चाहे ईस्ट फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग हो। हुँ, इसमें जो भी हम प्लानिंग करेंगे कि हमारा किचन कहाँ होना चाहिए, हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, भगवान का मंदिर कहाँ होना चाहिए, उसको हम चाहे वेस्ट फेसिंग से हम कर लें, चाहे साउथ फेसिंग से कर लें, अगर हमको प्रॉपर तरीके से अगर हमने उसको प्लान किया है, तो वो भी हमारे लिए वास्तु के हिसाब से सही रहेगा। जी। जी, जी, जी। और चीज़ और एक चीज़ और दिमाग में आ रही थी कि आजकल फ्लैट्स होते हैं, तो उसमें ज़मीन का क्या महत्व था? मतलब आपकी वास्तु का प्लानिंग अगर ज़मीन खरीदने से लेकर शुरू होता है या ज़मीन खरीदने के बाद शुरू होता है, तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा टेंशन रहता होगा कि कैसे उसको मैनेज करें? फ्लैट्स में किस तरह से वास्तुशास्त्र को अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि उसमें तो क्योंकि एंट्री उसमें तो एंट्री फिक्स रहती है। जी। वास्तु तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन में अलग हो गया या कोई फ्लैट में अलग हो गया। डायरेक्शन हम इसमें पूरा डायरेक्शन देख कर के कर रहे हैं। तो अगर फ्लैट में भी हम हमारी एंट्री ईस्ट से हो रही है तो हम वो डायरेक्शन के हिसाब से ही हम पूरे उसमें फ्लैट की भी प्लानिंग करेंगे। उसमें दोनों में अलग-अलग नहीं होगी, ज़मीन पे कोई मकान बना है तो उसके लिए वास्तु अलग है, फ्लैट के लिए अलग है या और कहीं ऑफिस के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। उसके नियम सेम है। हमको ये डायरेक्शन पे ही काम करना होता है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब तो हम मतलब हम बेझिझक घर खरीद लें, उसके बाद में हम वास्तु के कंसल्टेशन ले सकते हैं। बाद में भी बाद में भी कराया इसको जा कराया सकता है। जा सकता है। हाँ, मतलब कोशिश तो ये करना चाहिए कि अगर हम कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या हम मकान बना रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, तो जी। एक वास्तु विज़िट ज़रूर होना चाहिए, हुँ, ताकि जो गलतियाँ हम मतलब वो खरीदने के बाद हम बाद में सोचें क्योंकि आजकल कोई सस्ते तो होते नहीं हैं मकान हुँ, या फ्लैट्स तो ऐसे कि नहीं-नहीं ठीक है, ये पसंद नहीं आया तो अगले इसमें हम तो वो बहुत मतलब अपना पूरा कमाई का एक वो होता है, तो इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए कि एक वास्तु विज़िट ज़रूर हमें करना चाहिए या करवा लेना चाहिए। तो जी। उससे क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि ईस्ट फेसिंग क्या होता है, उसमें गलत है या साउथ फेसिंग गलत है।
तो क्या होगा कि अगर उसमें कुछ सच में ऐसी वास्तु दोष होगी, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि भई मेरे पास ये 4 प्लॉट्स हैं। अगर आपने वास्तु विज़िट कराई तो उस वक़्त आप डिसीज़न ले सकते हो कि ये मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। या इस पे प्लानिंग करनी है तो मुझे कैसी करनी है प्लानिंग। तो फ्लैट में भी आजकल ऐसा ही है कि अगर पहले अगर एक बार विज़िट करवा दी जाए और मुझे लगता है कि आप खुद सब लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। शायद आप कभी करेंगे भी मेरे बोलने के बाद कि कभी हम किसी कोई फ्लैट में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो देखते से हमको एक थोड़ा-सा एक अच्छा लगता है, खुशी होती है कि नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, रूम छोटे हैं पर फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। जी। तो ये पॉज़िटिविटी जो है, ये भी एक तरीके का आपको वो एहसास दिला देती है कि ये हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। तो ये विज़िट ज़रूर होना चाहिए और उसके बाद फिर आप डिसीज़न लें और अगर ले लिया हो और उसके बाद तो फिर वो तो है ही कि हम उसमें कुछ करेक्शंस कर सकते हैं। जी। जी। कुछ वाइब्स होती हैं, एंटर होते ही हमको कुछ वाइब्स आती हैं, जैसे आपने गेट ओपन किया ही और आपको लगा हाँ बस ये मेरे लिए बना हुआ है। उसके बाद फिर हमको छोटी-मोटी दिक्कतें मतलब मायने नहीं रखती हमारे लिए। वो वाइब्स ही आपके लिए बनी होती हैं। बिल्कुल और ये पहचान आती है मतलब आप कभी कहीं किसी के घर भी जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है हम बोलते हैं कि हम 15 मिनट बैठने आए लेकिन शायद हम घंटों बैठ जाते हैं और हाँ, कहीं कहीं किसी के यहाँ जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं अभी थोड़ा बैठेंगे फिर आपका मन उचटने लगता है कि नहीं मेरे को घर जाना है यही सब चीजें हैं ये इसका बहुत फर्क जी, जी। पड़ता है जी जी देखिए मेरा सवाल था कि जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका क्या रोल रहेगा? क्योंकि कभी-कभी रहता है कि हमको कहीं किसी मकान में 3 साल, 5 साल गुज़ारना पड़ जाए, तो आप उसमें तो कोई फेरबदल कर नहीं पाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? अगर वहाँ वास्तु दोष है तो? हाँ मैं वही चीज़ वापस रिपीट करूँगी कि वास्तु सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो किराए का मकान हो या हमारा हो। अब अगर किराए के मकान में अगर अब हमको लगता है वास्तु दोष है, तो ठीक है वो तो है कि तोड़-फोड़ तो हम नहीं कर सकते। हुँ, पर कुछ चीज़ों की अदला-बदली जैसे मैं बता रही हूँ कि मान लो कोई मास्टर बेडरूम है ना? मास्टर बेडरूम खाली है और हम दूसरे कोण में रह रहे हैं, जो कि जैसे हम अगर 4 कोण माने तो एक वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट होता है, हुँ, साउथ ईस्ट अपना आग्नेय कोण होता है, साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोण जिसमें हम मास्टर्स का बेडरूम या भारी जगह बनाते हैं। हुँ, तो अगर इसमें फेरबदल संभव है कि नहीं ये रूम आप खाली छोड़ रहे थे, अब आप इसमें रहना शुरू करो या किचन में कुछ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो हुँ, वो चीज़ें तो हम अपने खुद के मकान में चाहे किराए के मकान में हम कर सकते हैं। और अगर बहुत ऐसा कुछ है वास्तु दोष तो फिर तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसको छोड़ के हम छोड़ दूसरा दो। कर सकते हैं ना अपना खुद का मकान हो तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, लेकिन जी, किराए का मकान में भी हम कर सकते हैं ऐसा। जी। जी। मतलब हम हमारे हमारे सामान सामान सेटिंग करके और वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं या हमारे कमरों की अदला-बदली करके भी किया जा सकता है। ये भी कर दीदी सकते एक हैं। बताएंगे कि हवा का क्या वायु तत्व का क्या महत्व रहता है इसमें? वायु तत्व भी एक बहुत मतलब जो हम पुराने ज़माने में भी हमारे मकान जो बनते थे, तो वो ऐसे ही बनते थे कि पूरब से हवा चल रही तो हमारे घर में एंटर होना चाहिए वो। जी। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान इसीलिए हम बोलते हैं ईस्ट फेसिंग होना चाहिए ताकि हवा का भी प्रवाह है, तो उससे क्या है नेगेटिव एनर्जी हमारी सारी समझो निकल जाती है उसमें हमेशा पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। हुँ, और उस कोण के आधार से ही मतलब उस हवा के हिसाब से ही फिर हमारे जो कॉर्नर्स बने हुए हैं, उसको हम और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। तो ये तो खुला ये खुला और हवादार होना चाहिए। हाँ, जैसे अगर हम ईस्ट से आ रही हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है अ, मतलब ईस्ट और नॉर्थ आ गया, तो जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ हवा के लिए कोई बाधा नहीं हो हम आराम से हमारे घर में एंटर कर सकें। जी। और नॉर्थ ईस्ट हमारे वैसे भी हम भगवान ईशान कोण मानते हैं, तो वो साफ, सुंदर, स्वच्छ होना चाहिए। हुँ, पुराने ज़माने में हम वहाँ पर तुलसी का पौधा रखते थे, तो हुँ, वो भी हम जैसे अभी बोलते हैं कुछ छोटे-छोटे से वास्तु टिप्स हैं कि अगर वो हम पहचान जाएँ कि कहाँ हमारा ईशान कोण है, तो वहाँ हम एक तुलसी का पौधा रख कर के अगरबत्ती अगर वहाँ आप जलाओगे तो आपके पूरे घर में खुशबू आएगी। हुँ, तो हुँ, ये सब चीज़ें हम इसके साथ में
बैलेंस कर सकते हैं। जी। जी। ब्रह्म ब्रह्म स्थान का भी बहुत महत्व है। हाँ, तो ब्रह्म तो ब्रह्म स्थान के बारे में क्या ब्रह्म क्या होता है और इसको कैसे रखना चाहिए? हाँ, ब्रह्म स्थान जैसे मैंने बताया था कि जब वास्तु पुरुष का अगर हम वो देखें तो वो हार्ट है ना? तो वो घर की आत्मा है समझ लो वो हार्ट प्लेस हुआ बीच का। जी। तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो जो सेंटर है मतलब हमारे पूरे घर का वो सेंटर प्लेस हो गया है। जी। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम कोई भारी चीज़ें ना रखें, उसको साफ रखें। कुछ जैसे कई बार हम चप्पल पहनते हैं या वहीं कुछ ऐसा रख दिया कि शू रैक बना दी है या कोई भारी चीज़ें वहाँ कोठियाँ-वोठियाँ रख दी, तो वो कोशिश करें कि वो वाला जो पोर्शन है, वो हम हल्का रखें, साफ रखें। खुला रखें। खुला रखें। जी, खुला रखें। जी, जी। जी, जी। फिर सब दूसरा कौन हम लेते हैं सबसे बड़ा हमारा जो किचन हो किचन होता है। जी। क्योंकि क्योंकि हम महिलाओं का तो ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है और यूँ कहते हैं कि अगर हमारा मन खुश है तो हमारा खाना अच्छा बनता है। जी तो हाँ। किचन तो के किचन के बात तो कर दीजिएगा। हाँ, किचन को हम वास्तु में आग्नेय कोण में रखने की कोशिश करते हैं, जो कि साउथ ईस्ट में आता है, जिसको दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। जी। तो वो आग्नेय कोण कहलाता है और वहीं पर मतलब वास्तु के हिसाब से बिल्कुल वहीं पर फर्स्ट मतलब प्रेफ़रेंस हम उसको देंगे कि वहाँ हमारा किचन होना चाहिए। तो उसमें भी हम अगर ऐसा बोलें कि जो जब हम खाना बना रहे हैं तो हमारा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व की तरफ रख के अगर हम खाना बनाएँगे तो जैसे वही बात है कि मन अच्छा है तो खाना भी अच्छा ही बनेगा। तो उससे हमारी एनर्जी मिल रही है हमको, तो हम ज़्यादा देर भी काम कर सकेंगे और स्वादिष्ट खाना भी बनेगा। तो वो खाना अच्छा बनेगा तो आप निरोगी रहेंगे उसमें भी वो रहेगा। तो ये कोण हमने एक वास्तु के हिसाब से बनाया है आग्नेय कोण। वो नहीं होता है तो फिर हमारे पास मतलब और भी हैं ऑप्शंस कि उस पे जा सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आजकल प्लॉट साइज़ बहुत छोटे होते हैं और बिल्कुल फिक्स ही होता है, तो फिर उसमें हमें दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं उसमें। तो दीदी आप दीदी अब हम लेते ब्रेक हैं। लेते हैं और अब हम मीता दीदी को आमंत्रित करते हैं। मीता दीदी एक गीत हो जाए तब तक और बहनें जॉइन कर रही हैं ताकि वो शीतल दीदी को सुन सकें। मैं भी विषय के अनुरूप आज घर के लिए ही गीत गा देती हूँ। जी, जी दीदी बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बहुत हसीन है ये घर बहुत हसीन है जो चांदनी नहीं तो क्या ये रोशनी है प्यार की दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की हमारी राहतों का घर हमारी चाहतों का घर ये तेरा घर ये मेरा घर ये घर बहुत हसीन है ना बादलों की छाव में ना चांदनी के गांव में ना फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते ये घर बहुत अजीब है जमीन के करीब है ये ईंट पत्थरों का घर हमारी हसरतों का घर ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी घर के बारे में सोचते हैं और आज मैं सर्च कर रही थी मैंने सोचा कहीं कुछ शेरो शायरी मिल जाए मुझे घर के लिए तो मिली नहीं और बस गीत में एक ये घर है और सभी का सपना है जैसे हीरो हीरोइन सपना देखते हैं तो बैड लक के मुझे मिला नहीं कुछ तो मुझे अपनी खुद की लिखनी पड़ी लाइंस लेकिन जब भी सर्च करो तो ये वाला गाना सबसे पहले दिमाग में आता है बहुत सुंदर गाया दीदी आपने बहुत ही सुंदर आवाज आप नीता दीदी की आवाज तो खैर बहुत ही काबिले तारीफ है बहुत अच्छा गाती हैं दीदी तो जी
सभी लोग गाने वाले ही हैं। आपकी आवाज़ वाक़ई बहुत अच्छी है। तो मीता दीदी से और हम गीत और उनके गाने सुनेंगे उनकी मधुर आवाज़ में। तब तक शीतल दीदी आपके साथ और हम कुछ ज्ञान पाने की कोशिश करते हैं। एक मास्टर बेडरूम का जैसे आपने कहा अभी कि मास्टर्स बेडरूम जो होता है वो अ, किसी एक कोने में निश्चित कोने में तय रहता है। किचन का आपने बताया कि वो रहता है। एक पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मतलब ये आप थोड़ा बेसिक बेसिक हमें बता दीजिए फिर जैसे आपके जो बेसिक वास्तु का ज्ञान है उसके हिसाब से आप बताइए फिर तो सबके घर अलग-अलग प्लॉट साइज और प्लॉट के डायरेक्शंस अलग-अलग होते हैं। तो पानी का भी मैंने कहीं सुना है कि पानी की निकासी या पानी का जो स्रोत है उनके भी कुछ नियम होते हैं शायद। पानी की अगर हम वो करें तो इसमें हम जैसे बोरिंग करते हैं आजकल या जो टैंक बनाते हैं वाटर टैंक, तो जी, उन सब का भी हम इसमें जगह बनाते हैं। तो अगर बोरिंग की बात करें तो जो नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ वाली जो जगह है, जो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की तरफ हम जाते जाएंगे, तो उस जगह हम लोग बोरिंग कर सकते हैं, वो वहाँ हम पानी का वो मानते हैं। दूसरा, अगर ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ रखना चाहिए, जैसे हुँ, हमने वो तो बना लिया नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वाले पोर्शन में हमने बोरिंग कर लिया, वहाँ हुँ, पानी भी आ गया। अब इस पानी को हमको स्टोर कहाँ करना है, हुँ, तो अधिकतर हम लोग ओवरहेड टैंक बनाते हैं। तो वो ओवरहेड टैंक जो बनेगा, वो बनेगा हमारा साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होगा उसमें सबसे ऊपर बनेगा। जी, तो वो भी इसलिए बनेगा क्योंकि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो हमको हमेशा भारी रखना चाहिए, भार उस पे होना चाहिए, वो खुला हुआ कभी नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो खुला हुआ होना चाहिए और उसमें हवा लाइट सा बना चाहिए, उसके विपरीत साउथ वेस्ट को हम हमेशा भारी रखते हैं। और यही कारण है जो मास्टर बेडरूम की मैंने बात करी कि उसमें जो घर का स्वामी है उसका बेडरूम मतलब उनका रहने की जो जगह हम वो वाली बनाते हैं। तो हमारे ओवरहेड के लिए हमने साउथ वेस्ट बना लिया और बोरवेल और जो वाटर टैंक जो बनाने हैं वो हमने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वाले जो फेसिंग है उसमें हमने वो बनाया। जी, बाकी किचन में तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन किचन में कोशिश करते हैं कि जो किचन का एकदम साउथ ईस्ट कॉर्नर जो आ रहा है, जो वहाँ वहाँ ना रखें, या आप बोलते हैं कि पानी और गैस हम बिल्कुल साथ-साथ, जैसे एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहीं हमने पानी का भी अपना मटका रख लिया और गैस भी रख लिया, तो वो उसको थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, उनको हम आमने-सामने रख सकें। रख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वही जगह की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा-सा हमको रखना ही होता है, नहीं हो तो हम एक स्टैंड बना करके भी पानी का मटका हम दूर रख सकते हैं। जी, तो कई हद तक वो ऐसा प्लान कर सकते हैं। जी। जी। बच्चों बच्चों के कमरे का भी बात कर लेते हैं। हाँ, बच्चों का कमरा बच्चों का कमरा कैसा और कहाँ होना? हाँ, बच्चों के कमरे की बात करें तो बच्चों में जैसे पढ़ाई के लिए हमको एक तो देखना है कि स्टडी टेबल उनकी कहाँ होना चाहिए, उनका कमरा किस उसमें होना चाहिए। तो जो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका जो फेस है जब पढ़ाई करते हैं, तो या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए, कि पूर्व की तरफ, मान लो जैसे मैं हूँ और इधर पूर्व है, तो मैं इधर लिख रही हूँ, तो मेरा मुंह जो है पूर्व ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर एक दिशा बोलूं कि साउथ की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दक्षिण में की तरफ मुंह करके हमको पढ़ना बिल्कुल नहीं। स्टडी टेबल हमारी दक्षिण वाली दीवार पे कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हुँ, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मैं देती हूँ कि ईस्ट, ईस्ट हो गया हमारा, नॉर्थ हो गया, और फिर वेस्ट भी कई बार हम ले लेते हैं, पर साउथ बिल्कुल नहीं लेते हैं। अच्छा, अच्छा। दूसरा, इसमें एक चीज और भी हम देखते हैं कि स्टडी टेबल रख रहे हैं, भले अगर हमने ये फेसिंग भी ले लिए, मतलब ईस्ट वाला भी ले लिया, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस वॉल पे मैंने टेबल लगाई है उसके पीछे ही टॉयलेट हो, अच्छा, टॉयलेट से एडजॉइनिंग वॉल भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, वो बच्चों के लिए एक थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट, मतलब उनको जो एक बोलते हैं ना कि उसमें एकाग्रता में उसमें थोड़ा हुँ, वो देती है। और कोशिश करें कि अगर खिड़की हो तो बहुत अच्छा है, वही सनलाइट आती है तो एक ऊर्जा उनको मिलती है। हाँ, हुँ, और अगर रूम की बात करें तो उसमें जैसे साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है, वैसे मतलब एकदम याद आ रहा है मुझे कि साउथ ईस्ट कॉर्नर मैंने आग्नेय कोण बोला है क्योंकि वहाँ एनर्जी बहुत होती है।
कई बार बोलते हैं कि आग्नेय कोण में रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कोई रूम के ऑप्शन नहीं है, तो हम बच्चों को वो कोण भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी से भरा हुआ होता है वो कमरा। तो बच्चों में वो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, यही एनर्जी अगर हम एक कपल को दे देंगे, तो वो शायद लड़ लेंगे आपस में। लेकिन ये बच्चों के लिए एनर्जी बहुत मतलब वो काम आएगी उसके लिए। पढ़ाई वो में। जी हाँ। और नहीं तो नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज वाले हैं, सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें हम भगवान का भी टेम्पल के लिए भी हम जगह वही लेते हैं। तो फिर वो वाला कॉर्नर भी हम बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, इससे नॉर्थ ईस्ट से भी मुझे एक बात याद आई बात याद आई कि हमारे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो चीज रखते हैं वो परमानेंट हो जाती है। तो यूं कहा जाता है कि वहां पर गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके घर में गेस्ट बने ही रहते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का मैं भी बोलती हूँ, नॉर्थ ईस्ट तो भगवान का है, तो वहां पे तो आप मंदिर रखें, जैसे मैंने बताया बच्चों का रखें, या मतलब अधिकतर लोग जैसे लिविंग रूम भी रखते हैं। आ ही जाता है, अगर नॉर्थ फेसिंग हो तो अधिकतर हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही ड्राइंग रूम और वो होता है। तो वो तो अतिथि तो देव के रूप में बोलते हैं कि आते ही हैं, तो वो नहीं है। लेकिन जो आप वो बात कर रहे हैं ना कि जाते नहीं है, तो वो हमें साउथ वेस्ट में नहीं कभी रखना चाहिए। गेस्ट रूम साउथ वेस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए। और साउथ हाँ, साउथ वेस्ट में अगर गेस्ट रूम रखा, तो वो वही बात है कि भार और स्वामी का, और मतलब जहाँ वो रूम ऐसा है कि उसका ऑर्डर, मतलब सब लोग मानते ही, भले चिढ़ खा के मानेंगे बात, लेकिन वो उनके उसमें ही चलते हैं। तो फिर वो अगर वो कमरा दे दिया तो वो टिके रहेंगे वहाँ। वो कमरा का अलग कौन पूछ रहा है। सही है। उसका है। और अतिथि के लिए जो गेस्ट रूम है, उसके लिए सबसे बेस्ट जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट है। मतलब उत्तर और उत्तर पश्चिम वाला जो नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण जिसको बोलेंगे। तो वायव्य कोण मतलब वायु आती और जाती है, आती तो और तो वो अगर हम रखते हैं तो वो गेस्ट के लिए बहुत परफेक्ट है। वो हम गेस्ट रूम के लिए हम नॉर्थ वेस्ट रख सकते हैं। जी। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मेहमान मेहमान हवा जैसे आए और जाए। जी। अगला प्रश्न मेरा है कि घर में रंगों के प्रयोग के ऊपर अगर हम बात करें, तो जैसे दीवारों पे कभी किसी के घर में जाते हैं और बड़े भड़कीले रंग आजकल चल रहे हैं, कहीं ऑरेंज और कहीं ग्रीन और ऐसे, तो कभी-कभी हमारे मन को, मतलब या तो मुझे शायद पर्सनली ऐसा लगता है कि आंखों को चुभते हैं। तो रंगों का किस तरह से तालमेल किया जाना चाहिए घरों में? घरों में। आधी जवाब आप ही ने दे दिया कि भड़कीले रंग आपको मतलब अच्छे नहीं लगेंगे। वो कुछ मतलब अगर कोई कमर्शियल प्लेस में जो यूज करते हैं, वो उनके अपने कारण होते हैं जो उनको यूज करते हैं। लेकिन घरों में अगर हम ये कलर यूज करते हैं, तो अपने आप ही, जैसे हम बेडरूम है तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे एकदम डार्क ग्रीन रेड कलर हो। तो ये तो हमारी खुद की मतलब वो है, लेकिन वास्तु में भी यही है कि जैसे हमने उनकी जगह प्लान की है कि आग्नेय कोण है ना, मास्टर बेडरूम है, अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, बच्चों का रूम है, स्टडी रूम है, तो उसके हिसाब से इसमें कलर का भी चुनाव करते हैं अपन। जैसे आग्नेय कोण है, अग्नि का है कोण, तो उसमें हम रेड कलर या रेड की फैमिली के जो कलर है वो हम उसमें यूज कर सकते हैं। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, मैंगो येलो कलर, लेमन येलो कलर, ये सारी चीजें हम आग्नेय कोण में यूज कर सकते हैं। वहां पे हम पानी का कलर, जैसे ब्लू है, ये सब चीजें हमको नहीं यूज करना है। अगेन मैं बता रही हूँ कि कॉर्नर के हिसाब से हम कलर का हम अपने आप समझ पाएंगे अच्छे से। मास्टर बेडरूम है, वहां पर हमें रेड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वहां पर कूलनेस, मतलब ठंडा, हम आराम कर रहे हैं, या हम वही कि हम कपल हैं तो किसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो वो बिल्कुल ही मतलब लड़ ले, ऐसा है, शांति होना चाहिए। तो वहाँ ब्लू कलर है, थोड़ा सा पिंक कलर है, पेस्टल कलर्स जो होते हैं वो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों का जैसे स्टडी की बात कर रहे थे, तो उसमें भी वही है कि हमें बहुत ऐसे भड़काने वाले कलर, डार्क कलर्स हमको यूज नहीं करने। वही हमें कंसंट्रेशन के लिए, जैसे हमें
लाइट कलर है, तो एक बुध का कलर जो ग्रीन कलर है वो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ग्रीन में लाइट ग्रीन कलर, जैसे जो हम अंगूर का कलर होता है ऐसा, पिस्ता तो ग्रीन, हाँ पिस्ता, या सबसे अच्छा है व्हाइट कलर, मतलब ऑफ व्हाइट, व्हाइट क्रीम, व्हाइट के उसमें जाएंगे। वो अगर हम ये वाले कलर अगर हम स्टडी में यूज करते हैं तो एक ज्यादा अच्छा, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन किसी हॉल में जाते हैं तो वहाँ व्हाइट होता है, तो आपका वहाँ ध्यान अच्छा लगता है, तो वो स्टडी रूम में हम वो वाला कलर यूज कर सकते हैं। जी। मेरी चॉइस व्हाइट ऑफ व्हाइट ही रहती है, क्योंकि उस पे अगर हम कुछ भी लगाते हैं, वॉल डेकोर लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छे उठ के उभर के आते हैं। तो व्हाइट और ऑफ व्हाइट हमारे हस्बैंड वाइफ का हमारा फेवरेट है, तो हम जब भी करवाने की सोचते हैं तो शेड कार्ड में हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ना पेंटिंग उठनी है ना कोई शो पीस उठना है। तो कलर की बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। शीतल दीदी, एक चीज मैं पूछूंगी आपको, 12 साल हो गए, आपने बहुत काम किया है इस फील्ड में, कुछ अपने अनुभव बताइए, कुछ अलग हटके कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये सब चीजें आपको हम लोगों से शेयर करनी चाहिए, कुछ खट्टा मीठा अनुभव कुछ बताइए। इस वही है इसमें, तो मतलब मैं जितने परिवारों से मिलती हूँ जिनका भी ये काम करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मतलब अच्छा भी लगता है उनसे मिल करके कि हाँ ये लोग भी, रहता है ना कि कुछ चीज हम सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, पर मुझे तो मैं ही उनसे सीखती हूँ। तो हाँ, तो कुछ कुछ प्लानिंग में भी ऐसे ही होता है कि कई बार हम लोग अपनी प्लानिंग, जैसे हमारा एक दायरा बन जाता है कि मैं ऐसा ही प्लानिंग करती हूँ, ज्यादा मैं जैसे अभी बोल रहे थे डार्क कलर में नहीं जाते हैं, पर कई बार जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती जिनको वैसे कलर पसंद होते हैं, तो फिर उसमें मतलब मेरी डिजाइन और उनका टेस्ट वो मिलाना, तो ये मैं करती हूँ कि मैं उनको भी नाराज नहीं करूँ कि मैं भी पूरा वो व्हाइट ऑफ व्हाइट कर दूं तो वो बोले ये क्या आपने बना दिया। तो उनको भी वो कलर्स का कैसे यूज करना कम से कम में, कि वो हाइलाइटर जैसे दिखे भी, उनको भी अच्छा लगे और अगला कोई आए तो उनको भी अच्छा लगे। दूसरा, जैसे वास्तु की मैं बात करूं तो कई जगह ऐसा हुआ है कि मतलब उन्होंने शायद, मैं ऐसे ही मिलने गई थी उनके यहाँ, तो वो वही बात है कि बैठते से ही समझ में आने लग जाता, तो मैंने उनको बोला भी कुछ तो है प्रॉब्लम यहाँ पर, तो उन्होंने बोला आप चलो घर विजिट कर लो। तो पूरा घर विजिट कर लिया मैंने, फिर मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आया कि हाँ मंदिर भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, आप भी बोल रहे हो कि यह हमारा सही नहीं हो रहा है, हम लोग आपस में थोड़ा झगड़ते भी हैं, और एक बात पे दोनों हम कभी भी एक मत नहीं होते हैं, अगर हाँ किसी पे डिस्कस होता है तो वो भी चीज सोचने में आई। फिर थोड़ा और मैंने कहा अब आप बैठो, मैं आपके घर को थोड़ा विजिट करती हूँ वापस से। तो जब मैंने देखा तो वो लोग ठाकुर थे, तो वो लोग नॉन वेज वगैरह सब खाते थे, हालांकि उन्होंने बोला हम सब अलग रखते हैं, हमारा किचन अलग है, ऐसा वैसा। तो जब मैं वापस से मैं मंदिर वाले पोर्शन में गई तो उन्होंने मंदिर के ऊपर एक छोटी सी एक अलमारी बनाई हुई थी। उस अलमारी को जब मैंने खोला तो उसमें कम से कम मतलब 2-3 दर्जन अंडे रखे हुए थे। तो, तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोले भगवान जी तो नीचे है, हमारा तो स्टोर है। तो मुझे देखते नहीं बन रहा है, इसको आप हटाओ तुरंत। तो कुछ कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं, अपने को नहीं समझ में आता है उनके लिए, क्योंकि वो नॉर्मल चीज है, हम जैसे गोभी खा रहे हैं उनके लिए वो नॉर्मल है एग खाना। पर मैंने बोला नहीं, ये आप इसको हटाइए, यहाँ पे ये नहीं, कहीं और बना लीजिए। और इवन मतलब टेम्पल जो भगवान का मंदिर बनाते हैं उसके ऊपर भी कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि शेल्फ बना दी हमने, कुछ नहीं, भले उनकी भी बुक्स रखी तो वो नहीं होना चाहिए, ऊपर हिस्सा पूरा खाली होना चाहिए। भगवान के ऊपर बर्डन नहीं रखना है अपने को। अच्छा, वो फ्री होना चाहिए। तो कुछ ये है, कभी कभी वास्तु विजिट के लिए हम लोग जाते हैं, किसी किसी को मतलब जैसे ही उन्होंने बोला कि उनको कैंसर है या वो है, मैं सीधा नॉर्थ ईस्ट पे ही जाती हूँ, क्योंकि सबसे मेन जैसे बोला ना कि अगर सर्दी खांसी हो रही तो मतलब बुखार आएगा ही आएगा, वैसे इसके सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको असाध्य बीमारी है जिनका अभी बहुत सी मतलब ऐसी बीमारियां जिनका अभी हमको ठीक से वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं ना कहीं इनका प्रॉब्लम है और होता भी है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो ईशान कोण है, और उसमें अगर हमने कुछ टॉयलेट का निर्माण कर लिया है, कुछ शू रैक रखी हुई है या गंदगी रख दी है,
ज्यादातर तो टॉयलेट का रहता है कि अगर हमने टॉयलेट का वहाँ बना लिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप मतलब मैं बिना देखे बोल सकती हूँ कि उनके यहाँ कोई सी भी ऐसी किसी न किसी को ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबी बीमारी है, मतलब लंबी भी चलेगी और असाध्य है। तो वो चीज वहाँ जैसे ही कोई बोलता है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये चीज इनकी एरिया यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ऐसा भी है। जी। मंदिर की वजह से आपने बोला तो क्या मंदिर के नीचे भी कुछ नहीं होना चाहिए? ये कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर किसी चीज पर नहीं रखना चाहिए। मंदिर के नीचे अब ऐसे तो खैर हमने अगर ईशान कोण लिया है मंदिर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसे बहुत कम होता है, लेकिन कई बार सेप्टिक टैंक बन जाता है। सेप्टिक टैंक होता है वहां पर नीचे मतलब फ्लोर पे रखते हैं। हाँ जी। फ्लोर के नीचे हम लोग मतलब ऐसे तो मंदिर हमने रखा है, लेकिन हो सकता है कि जमीन के नीचे सेप्टिक टैंक हमने बना लिया हो, तो सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए वहां पर। तो बाकी ऐसे तो हम रखते ही हैं फ्लोर पे या नीचे, एकदम नीचे तो नहीं, उसमें हम लेग्स लगाते ही हैं मंदिर में या थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो अब भी कुछ सवाल हैं, सोच रही हूँ कि बीच में हम सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे कल सुजाता जी ने कहा था, सुजाता खले जी ने, कि मैं हर बार रह जाती हूँ सवाल पूछने के लिए। तो सुजाता जी पहले आप पूछ लीजिए सवाल, फिर हम बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। सुजाता खले जी। हाँ, नर्मदे हर दीदी, थैंक यू। जी जी। आपने बोला। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारा घर, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली थे, मतलब पुश्तैनी घर है हमारा, और अब तो हम सब अलग अलग हो गए हैं, बट हम नीचे ऊपर रहते हैं, दिरानी जिठानी। तो हम लोग का जो एक गेट, तो मेन गेट जो हॉल वाला था वो है, बट नीचे हमारा शटर है, वहां से मतलब सीढ़ियां हैं, तो हम जो ऊपर नीचे अलग अलग हुए हैं, तो हमारा शटर से आना जाना है। हम लोग इधर ग्रिल, मतलब शटर है बहुत बड़ी ग्रिल, उससे हम आना जाना करते हैं सीढ़ियों से ऊपर। हमारा ऐसा मेन गेट नहीं है, हमने हॉल के आगे थोड़ा सा छोटा सा गेट लगाया हुआ है। तो जैसे अब अलग अलग हो गए हैं, तो फिर ऐसा होता है क्या कि यदि कुछ नीचे यदि वास्तु के हिसाब से नहीं हो रहा हो, तो ऊपर उसका इफेक्ट होता हो? जैसे अगर आप बोल रहे हैं अलग अलग हो गया है और आपकी फ्लोर ही अलग अलग है, तो और अगर आपका हाँ, मतलब घर तो फिर हमारा एक है, वो बटा हुआ नहीं है, मतलब सीढ़ियों से पूरा हम कनेक्ट होते, मतलब ऊपर जी जी, तो गेट भी एक है, मेन गेट भी। हाँ हाँ हाँ, तो अगर वो पूरी एक यूनिट है तो फिर तो अगर नीचे प्रॉब्लम है, और दूसरा मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑनर, जैसे ऊपर हम लोग कैसे सोचते हैं जैसे फ्लैट होता है तो कैसे वो तो ऊपर नीचे ही होते हैं, तो उसमें क्या हो गया है कि उसमें ऑनर अलग अलग हो गए हैं, है ना। नीचे का उनका वो उनके रजिस्ट्री मान लो उनके नाम से है, आपका अलग आपके नाम से है, तो वो अलग अलग माना जाएगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ये एक ही यूनिट है, तो फिर अगर नीचे प्रॉब्लम है तो फिर वो ऊपर मतलब आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यूनिट ही अलग है, आपका मतलब बिल्कुल ही वो हम बोलते हैं ये हमारी चार दीवारी है, तो फिर उस चीज के लिए हमको अलग से देखना पड़ेगा। रहता। और जैसे जैसे हम लोग, तो मैंने जैसे मतलब छत पे शुरू में, मतलब मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे छत पे शेड बना के मतलब वॉशिंग मशीन रखनी पड़ी थी। तो उससे क्या इफेक्ट होता है, हम यदि छत पे वॉशिंग मशीन रख के कपड़े धोए तो? वो दीदी पूरा है ना डायरेक्शन पर ही है कि आप अगर अभी भी वहाँ वॉशिंग मशीन रख रहे हैं तो कौन से एरिया में रख रहे हैं, कहाँ पर है, वो थोड़ा सा मालूम होगा तो शायद मैं बता पाऊंगी, क्योंकि पूरा है ना डायरेक्शन के ऊपर ही होता है कि आप किस मतलब जो आप जहाँ वॉशिंग मशीन रखे हैं वो कौन से डायरेक्शन में है, तो मैं बता पाऊंगी। वो पूरी टेरेस पे आपने कहाँ रखा है वो मुझे पता नहीं। हाँ, नॉर्थ। जी सुजाता जी आप बोलिए। हाँ, मैंने अब तो खैर हटा ली, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ लिया था यूट्यूब पे कि छत पे कपड़े अपड़े नहीं धोते, ये नहीं करते, तो मैं उसको नीचे ले आई। तो मैं पूछना चाह रही थी, ऐसा क्या सही में होता है कि हम छत पे यदि कोई जैसे शेड बना के वहां पे नहीं रख सकते, या नहीं धो सकते कपड़े, या बर्तन नहीं वॉश करा सकते, जैसे कोरोना के टाइम हमने किया था, तो ऐसा क्या नहीं करना चाहिए?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि छत पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं बस वही बोल रही हूँ कि अगर हो सकता है कि छत में आपने कोई आग्नेय कोण ले लिया हो वहाँ पर, आग्नेय कोण में आपने कहीं वॉशिंग मशीन रख ली हो, वहाँ पे आपने नल, वहाँ आप या नॉर्थ ईस्ट कोई कॉर्नर हो, वहाँ पे आपने बर्तन, जैसे बर्तन भी एक तरीके से वो गंदगी साफ कर रहे हैं, तो हो सकता है आप वहाँ पे कर रहे हो, तो वो उस चीज़ के इफ़ेक्ट आते हैं। बाकी ऐसा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि छत पे, मतलब छत पे धोने से ऐसा कुछ होता है। तो वो तो कॉर्नर पे, और अगर वो बाकायदा वो जैसे बता रहे कि नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है, तो हमको उसके परिणाम ठीक नहीं मिलते हैं। बाकी ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुला जगह है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जैसे बच्चों का रूम है, तो आजकल तो हम क्या सब अपना टॉयलेट जो होता है बच्चों के मतलब कमरे में ही रहता है, तो उससे तो कोई परेशानी ऐसी नहीं होती ना? वही बात है कि जो बच्चों का कमरा है वो कौन से कोण में है, उनका डायरेक्शन क्या है, वो उस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो जगह है, जो आग्नेय अपना ईशान कोण है, वहाँ पे बच्चों का कमरा है और उसी में भी टॉयलेट होगा, तो वो फिर चिंता वाली बात है। तो वो हमको प्लेस देखना होगा कि वो हम कहाँ पर उनका रूम है और टॉयलेट भी कहाँ पर है। बाकी दूसरी जगह जैसे आग्नेय कोण है, वहाँ अग्नि का निवास है, वहाँ हम पानी डोलेंगे तो सीधी सी बात है ना कि वो भी अच्छी अच्छी जगह नहीं है। तो एक तो वही बता रही हूँ कि बच्चों का कमरा कौन से कोण में है और वो टॉयलेट कौन से कोण में, ये बताना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं ऐसे शायद नहीं बता पाऊँ आपको। अच्छा, क्योंकि ठीक सभी है। जगह आजकल तो रूम्स के साथ सब कनेक्ट होते हैं टॉयलेट, वो कोई उसका हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो प्रॉपर वो एक अगर डायरेक्शन मालूम पड़ जाए ना, तो हम फिर बहुत कुछ बता पाएँगे। वो क्या आप घर पहले बने रहते हैं और अपन अब रिनोवेट भी करो तो कितना करो, एक करो फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, फिर तीसरी आती है, ये रहता है ना इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। जी, तो सुजाता जी आपको एक विजिट करवानी पड़ेगी शीतल दीदी की। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। जी। चलिए हम 2-2 करके सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है पायल चौरे का। पायल आप कुछ पूछना चाह रही थी? नर्मदे हर दीदी सबको। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर अग्नेय कोण में हमारा किचन नहीं बन पा रहा है, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेके चले हम? अगर हमारा वैसे आग्नेय कोण हम मानते हैं किचन के लिए बहुत बेस्ट है, फर्स्ट हाँ जी। प्रेफरेंस हम इसी को दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर हम वहाँ नहीं बना पा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ फेस। हाँ, नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम जिसको बोलेंगे, तो अच्छा, वो जगह भी हम उसमें सेकंड प्रेफरेंस में रखते हैं। हम साउथ वेस्ट बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ठीक। है ना? इसमें मतलब जो चीज़ नहीं है वो भी बता रही हूँ कि इसमें नहीं है, बाकी तो फर्स्ट तो हमने साउथ ईस्ट दे ही दिया है आग्नेय कोण, उसके बाद हम वायव्य कोण में कर सकते हैं, पर साउथ वेस्ट बिल्कुल भूल के नहीं करेंगे अपन। जी। कि आपने ओवरहेड टैंक उसमें नहीं होना चाहिए, अग्नेय में। तो हम नीचे से लेके पूरा ऊपर तक उसको मानेंगे? ओवरहेड टैंक मैंने इसलिए बताया है साउथ वेस्ट उसमें, क्योंकि उसमें भार होना चाहिए। भार कब होगा? जब ऊपर से कोई चीज़ रखेंगे। तो जी। जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, अगर हम उसमें ओवरहेड टैंक बनाते हैं, तो वो अच्छा और भारी हो जाएगा। लेकिन नीचे खोदने वाली जो बात, जो अंडरग्राउंड जो टैंक होता है, वो वहाँ नहीं बनेगा। हाँ, जी। है ना? तो वो जो बन रहा है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वाला जो हमारा डायरेक्शन या वो वाली जो प्लेस है, हम वहाँ पर फिर उसको प्लान करेंगे। वो एक ही उसमें नहीं करेंगे, ऊपर है ना, एक रूम के ऊपर कहीं पे भी, या एक रूम है, 2 रूम है, जितनी भी मंजिल है उस पे सबसे ऊपर हम ये ओवरहेड टैंक प्लान कर सकते हैं साउथ वेस्ट में। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पायल को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। पायल का भी अभी मकान बन रहा है मंडलेश्वर में। जी दीदी। समझ सकती हूँ जिनकी क्यूरियोसिटी है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम खत्म करें। जी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू पायल। अगला सवाल है ममता बिल्लोरे जी का। ममता जी ने काफी लंबा चौड़ा सवाल लिखा है। मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ, आप स्वयं ही पूछ लें। ममता बिल्लोरे जी, मैं पढ़ देती हूँ। इनका सवाल है कि हमारे डुप्लेक्स में सीढ़ी चढ़ने के बाद बिल्कुल सामने पूजा घर दिया है, जिसका फेस दक्षिण की तरफ है। तो क्या भगवान का मंदिर भी दक्षिण की ओर रखें?
तो ये सही होगा या नहीं? वैसे अभी पूरब पश्चिम में रखा हुआ है उन्होंने, पूर्व पश्चिम की तरफ फेसिंग रखा हुआ है, लेकिन इस स्थिति में जगह कम हो जाती है। आप मुझे कुछ बता सकते हैं? साथ ही एक और, ये एक सवाल है उनका, फिर हम दूसरा लेते हैं। उनका पूजा घर के लिए है कि मंदिर को कहाँ रखें वो? मंदिर का जो सबसे अच्छा जो हमारा डायरेक्शन है वो हम ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम ही लेते हैं, जिसमें कि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम पूर्व की तरफ देख करके, मतलब हम भगवान हमारी तरफ, हम पूर्व की तरफ है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। दक्षिण में तो हम सब जानते हैं, दक्षिण में तो हम रख के पूजा करते ही नहीं, क्योंकि या तो हमारा फेस दक्षिण की तरफ होगा या भगवान जी का दक्षिण की तरफ होगा, और वो यम का स्थान है, तो वो हम वैसे भी मतलब अवॉइड ही करते हैं। तो बेस्ट है कि हम पूरा पश्चिम ही पे ही रखना चाहिए। मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर न भी ले रहे हो कभी, मतलब ईशान कोण नहीं आ रहा हो मंदिर के लिए, तो जहां पर भी हम रख रहे हैं वहां पे हमको पूरा पश्चिम ही लेना चाहिए। साथ में मेरा डाउट जैसा एक जगह है, वो काफी बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि क्या मैं मंदिर को उधर रखूं, लेकिन क्या है कि उसका एक दीवार टॉयलेट से अटैच है, उसके बैक साइड पे टॉयलेट है, तो वहां भी मैं मंदिर नहीं रख सकती ना टॉयलेट की दीवार पे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी, तो वहां पे डायरेक्शन वो फिर पूरा पश्चिम आ रहा था, पर वहाँ टॉयलेट है इसलिए मैंने रखा नहीं। तो कौन सी दिशा में मंदिर रखना चाहिए? नहीं, मंदिर वही मैंने बताया, उसकी जो वॉल है वो कॉमन नहीं होना चाहिए हमारी टॉयलेट की और मंदिर जहाँ हम रख रहे हैं। और अगर बहुत, अगर ऐसा ही केस है कि बिल्कुल भी अगर नहीं स्पेस है उसके अलावा, तो फिर हमको एक फॉल्स वॉल खड़ी करना चाहिए, चाहे हम प्लाई की खड़ी करें या कोई की, जो जिसमें थोड़ी गैप हो टॉयलेट और उसमें, फिर खड़ी करके और फिर हम वो फिर मंदिर को प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल चिपक के। डबल वॉल करके कर सकते हैं। हाँ, फिर हम कर सकते हैं। बिल्कुल वही कि उस वॉल पे हम अपने मंदिर को रखेंगे तो वो नहीं होगा, तो उसका एक एक इलाज है, मतलब ये कि हम उसको एक प्लाई से या कोई एक, अगर हम वॉल बना सकते हैं, तो एक वॉल बना लें फॉल्स वॉल टाइप, और उस पे फिर हम मंदिर को रखें, अगर कोई दूसरी जगह नहीं है तो। थैंक यू सो मच। जी। ममता जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। और कृष्णा पगारे जी पूछ रही हैं कि मेरे मंदिर में भगवान की फोटो और कलश है, क्या ये गलत है? कृष्ण मोसी आप जी पूछ लीजिए। हेलो, हरे हर। जी, प्रणाम मौसी। हाँ, अखंड सौभाग्यवती। मेरे मंदिर के ऊपर प्लेन है और उस पे मैंने देवी की और एक शिव जी है, दो शिव जी है, तो वो एक शिव जी ऊपर रखे हैं, कृष्ण भगवान है, तो वो नहीं रखना क्या मंदिर के ऊपर? हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भगवान की फोटो है ना? हाँ जी। हाँ जी। नहीं, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की फ़ोटो में कोई नहीं। वो ज़्यादातर कैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मंदिर है और मंदिर के ऊपर कैसे जैसे हमारे जो बुजुर्ग जाते हैं और हम उनकी भी फ़ोटो लगा देते हैं ना, तो वो जी। उनको अवॉइड करना चाहिए। नहीं, वो नहीं, नहीं वो है। नहीं है। हाँ, नहीं, बाकी कोई भगवान की फ़ोटोज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है कि वो वॉल हमको देख लें, वो दक्षिण वाली वॉल तो नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो जो आप जो कोण आप बता कौन रहे हो बता ना, रहे हो उसी ना, कोण उसी में कोण है, में है, बट एक प्रॉब्लम जरूर है कि सामने टॉयलेट बाथ आ जाए। मैंने कर्टन लगा दिया है वहां और डोर बंद रखती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मतलब बिल्कुल उसके सामने खुला रहे, ये करे तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है। आप बता रहे हैं कि कर्टन लगा दिया, हमेशा बंद जैसा ही दिखता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, थैंक यू। चलिए, अब 3-4 सवालों के बाद अभी और सवाल आ रहे हैं हमारे पास, तो तब तक हम फिर एक गीत सुन लेते हैं। मीता दीदी को फिर आमंत्रित करूँगी मैं। मीता दीदी, आपका एक और मधुर गीत हो जाए। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रिया की मेरे अनुरागी मन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया
साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, इतना सुख है बंधन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे, यूं ही महके जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार बदली बदली बनकर, बरसों के आंगन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूं ही जीवन में, ओ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा। सुंदर गाना बहुत सुंदर है और आपने गाया उसको बहुत अच्छे से है, सुर पूरे लग रहे हैं, बहुत सुंदर गाया दीदी, बहुत अच्छी आवाज आपकी। गाना भी मुझे लगता है शायद महिलाओं में तो बहुत फेवरेट रहा होगा मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला गीत। तो जी दीदी, बहुत धन्यवाद एक और मधुर गीत के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा एक प्रश्न है शीतल दीदी कि जो हम घरों में तस्वीरें लगाते हैं या सजावट का सामान रखते हैं, उसका भी कुछ महत्व होता है क्या? वो किस तरह वो किस तरह का होना चाहिए? कहा जाता कहा है जाता है कि महाभारत की तस्वीर लगाना है या शस्त्र शस्त्र नहीं सजाना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, उसमें मतलब ये पूरा वास्तु से तो है ही, उसके अलावा अगर हम भी देखें कि अगर हमने कोई महाभारत की या कोई लड़ाई की ऐसी कोई तस्वीर है, तो उसको देख देख के शायद हमारे मन में भी वैसे ही विचार आने लग जाते हैं। जी तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे चित्र लगाएं जो हमारे मन को अच्छा लगे। तो वैसी चीजें भी इसमें भी आती हैं, जैसे पानी जैसे फिश टैंक है वो हमको रखना है, तो वो हम नॉर्थ ईस्ट वाला जहाँ पानी वाला जो कोड है हम उसमें रखें। और कछुआ हम रख सकते हैं। हाथी हम बहुत अच्छा मानते हैं, हाथी के कुछ फोटोज हैं या कुछ मूर्ति हैं, हम वो रख सकते हैं। और फ्लावर के लिए तो है, पर ये हम लोग ये सोचते हैं कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो नहीं रखना चाहिए, तो फ्रेश फ्लावर्स रखें, वो जा सबसे बहुत अच्छा होता है। हाँ, एक चीज और मुझे इस पर से बात याद आई कि ये शायद मैं जहाँ भी इंटीरियर करती हूँ उस वो पूरा करने के बाद एक गिफ्ट के रूप में मैं वो जरूर देती हूँ उनको। वो है एक छुई मुई का पौधा आता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट। तो वो पौधा जरूर हमारे घर में होना चाहिए, और वो बहुत सेंसिटिव होता है वो, मतलब मैं इस चीज से बता रही हूँ डेकोरेशन के हिसाब से कि अगर हम वो रखेंगे तो उसको हम जो हमारा मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, मतलब अगर कंपाउंड का जो मेन गेट होता है उसके कहीं पे भी लेफ्ट या राइट साइड में कहीं पे भी अगर हम उसको रख देते हैं तो वो बेस्ट है। मतलब वो ऐसा पौधा है जो आपके सारी नेगेटिविटी, कोई एंटर कर रहा है या कोई अपने ऐसे विचार लेके अंदर आ रहा है तो वो उसको बिल्कुल मतलब एक सोखने का काम करती है। तो वो बहुत अच्छा है टच मी नॉट। तो आप सब लगाइए, मतलब सब लेके आइए, और अभी तो अच्छा मतलब बढ़ भी जाएगा। और उसमें आप ये देखेंगे भी कई बार आपको लगता है तो अच्छा बरसात का मौसम है या अच्छा ठंड है, गर्मी इतनी नहीं है, फिर ये जल कैसे गया? कई बार आप देखेंगे वो जल जाता है, मतलब इतना लोग जब आते हैं देखते हैं तो वो उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो जल भी जाता है। तो आप उसको हटाइए और फिर वापस से दूसरा लगा दीजिए।
तो अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रख सकते हैं। अब जैसे अभी वो चाइनीज उसमें देखिए वो बैम्बू आते हैं जो गिफ्ट करते हैं, वो भी पानी मतलब वो भी हालांकि सब एनर्जी पे ही काम चलता है, ऐसे वो विंड चैम होते हैं, वो भी जहाँ हवा जहाँ रहती वहीं हम लगाते हैं। तो वो ये भी सब उसी चीज को बढ़ाने के लिए होती है चीजें, तो वो आप रख सकते हैं। बस ये लड़ाई झगड़े के जो है, जैसे मैं मानती हूँ कि महाभारत की जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देख देख के वैसे ही आपको विचार आते हैं। तो उसकी जगह अच्छी फोटोज लगाएं, और बाकी ये चीजें भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है। जी। जी। अब हम सपना उपरीत जी का सवाल है कुछ, तो पहले हम सपना जी का सवाल ले लेते हैं। जी सपना जी। मैं पढ़ देती हूँ। इनका क्वेश्चन है कि दक्षिण मुखी घर के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, मैं सोच ही रही थी कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं आया। नमस्कार नमस्कार शीतल जी। नमस्कार नमस्कार नर्मदे। नर्मदे। जी, नर्मदे हर सपना जी। आपका सवाल मैंने पढ़ दिया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जी, जी। आप शीतल जी से जवाब सुनते हैं। जी, शीतल जी। जी शीतल जी। ये वही मैं बोल रही हूँ, ये सब लोगों का होता है, मतलब हम वास्तु को जाने या ना जाने, बस मन में रटा होता है कि साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं लेना है, साउथ फेसिंग घर नहीं खरीदना है, ये सबने रट लिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरह से सही नहीं होता है। अगर साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, जो जो भी फेसिंग है, हमको हमारे घर की प्लानिंग अगर वास्तु के हिसाब से हमने अगर कर लिया है, तो वो हमेशा फलदायी होगा। अब अगर साउथ फेसिंग है और हम उसकी घर की प्लानिंग नॉर्थ के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अपोजिट हो ही जाएगा ना। तो ये पूरा प्लानिंग के ऊपर है कि अगर साउथ फेसिंग अगर है और उसको जो जैसे अगर हम साउथ से अगर एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा मास्टर बेडरूम आगे ही आएगा साउथ वेस्ट में। तो अगर हम उसकी प्लानिंग अगर उसके हिसाब से करेंगे, तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब अगर ऐसे तो हम अगर ईस्ट फेसिंग ले लें और उसकी भी प्लानिंग अगर गलत कर देंगे, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज है प्लानिंग, वास्तु के हिसाब से प्लानिंग, चाहे साउथ फेसिंग हो चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, वो बहुत मायने रखती है। तो शीतल जी, मैं ये कि कुछ इसमें विशेष अपने को ऐसा कुछ करना रहता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा है तो हम कुछ ऐसा रखें? आप साउथ फेसिंग वाले मकान के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ ये ये हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर ये साउथ फेसिंग है, तो उसमें अब थोड़ी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है इसमें, कि जैसे हम जो साउथ ईस्ट मतलब जब हम साउथ से एंटर करेंगे, तो हमारे 2 मेन कॉर्नर्स पहले ही आ जाएँगे, जो एक साउथ वेस्ट अच्छा। कॉर्नर है, दक्षिण जी, पश्चिम वाला, और एक आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व जो आग्नेय कोण है। तो जी। अगर ये 2 कॉर्नर का सही तरीके से हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो मैं देखती हूँ कि अगर हम साउथ फेसिंग से अगर हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हमने बोरिंग उस एरिया में कर ली हो साउथ वेस्ट में, या साउथ ईस्ट में हमने कोई बेडरूम हमने बना लिया हो, है ना? तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा, और साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है, जो जहाँ से आपकी एंट्री होगी, तो वहाँ वो खुला नहीं होना चाहिए, वो वाला कॉर्नर। जो अच्छा। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट जो हो गया, वो जगह आपकी खुली नहीं होना चाहिए। खुली नहीं होना चाहिए मतलब वहाँ मेन गेट नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है आपका मेन गेट वहाँ पर हो। तो मेन गेट होने से ये हो रहा है कि साउथ वेस्ट एक हमने अपना बहुत मेन हमारा कॉर्नर है, उसको हम धन धान्य से भी हम जोड़ते हैं, हम स्वामी के हिसाब से भी जोड़ते हैं, और अगर वो खुल गया, मतलब जितना आप कमा के ला रहे हो उतनी और डबल स्पीड से वो बाहर भाग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ों का ध्यान उसमें रखना रहेगा, और अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत करेक्शन करने पड़ेंगे। हाँ, मैं हाँ, मैं आपसे आपसे बात बात करूँगी इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू। जी। जी। ममता निलोसे जी का सवाल है। ममता भाभी पूछ रही हैं कि मंदिर में बाल गोपाल कितने रख सकते हैं? क्या इसका भी वास्तु से संबंध है? अ,
नहीं, ऐसे संख्या से तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम मानते हैं कि जैसे 1 और 3 इससे ज़्यादा तो हम मतलब जैसे 2 होना चाहिए, ऐसे 3, 5, 7 ऐसे नहीं होना चाहिए। वो भगवान तो एक-एक ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है, पर वो एक्चुअली किसी ने ना वो डेट दी है, वो वो गिफ्ट गिफ्ट दे दे दी दी है, है, तो एक तो तो एक तो पापा को पापा भी को दिया, भी एक को ऐसा लगा इसलिए इसलिए तो टोटल हमारे पास 4 हो गए हैं, तो मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, इतने सारे बाल गोपाल हैं। या तो मंदिर में रखाती हूँ या ये सोचती हूँ कि मंदिर में रखाएँ किसी, पर अब कोई ने दिया है अच्छे से, भावना से, तो समझ नहीं आता ना क्या करना चाहिए, इसलिए आपसे पूछा। एक मेरा खुद का था, एक मम्मी सासू जी का है, 2 हैं और 2 और आ गए हैं। तो एक पापा के पास पापा के रखती पास हूँ, तो रखती हूँ, तो टोटल 3 टोटल हो 3 हो गए, गए, क्या क्या करना? नहीं, इसका इससे कोई ऐसा संबंध नहीं है। अगर हम भगवान कितने भी रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं या 10 रख रहे हैं, उनकी अगर मन से पूजा कर रहे हैं, अच्छे साफ-सुथरा उनको रख रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको 4 गुना ज़्यादा फल मिल जाए, पर वास्तु से ऐसा कोई उसमें बहुत ये ज़्यादा मंदिर मंदिर में मंदिर कितने में सारे कितने बाल सारे बाल मतलब भगवान की भगवान की संख्या से संख्या से ज्यादा ज्यादा ऐसा ऐसा 3 3 हाँ, मंदिर फिर बड़ा करना रहे, उनकी जगह उनकी बनानी पड़े, वही बता रही हूँ कि जितने भगवान हम मेंटेन कर सकते हैं उनको पूजा करने के लिए, उतनी रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका वैसे वास्तु से कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं कोई नहीं है। है। जी। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। जी मैम। अगला सवाल हम ले रहे हैं ये कोई मिस्टर यूट्यूब हैक्स करके है, किसी ने ज्वाइन किया है, कौन है पता नहीं मुझे। तो आप अपना सवाल खुद पूछ लीजिए और अपना नाम भी बताइए। प्रणाम मीना दीदी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। अच्छा प्रियंका जी की हर बार आईडी चेंज रहती है। हाँ, ये नक्षत्र की वजह से होता है, हर बार जब भी होता है। हाँ हाँ चलिए आप। प्रणाम शीतल दीदी, प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, मेरा मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये था दीदी कि जैसे हम लोगों का है ना, मल्टी में रहते हैं तो 2 तरह से एंट्रेंस है हमारा। एक दक्षिण साइड से है और एक उत्तर साइड से है। तो हमारी अधिकतर मतलब हमारा आना-जाना सारा दक्षिण से ही होता है। उत्तर से बहुत कम करते हैं हम लोग। तो जो हमारा बेडरूम जो है वो दक्षिण और पूरब वाले कोने में है। और थोड़ा-सा मतलब उधर पार्किंग की जगह भी दी हुई है। तो मतलब वो बेडरूम सही है या नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे माने ऐसे माने अग्नि अपने कोण कौन है है शायद। हाँ, आप जैसे बता रही कि अगर वो आप दक्षिण से एंटर करते हैं, वहाँ हाँ, आपका हमेशा आना-जाना साउथ से ही होता है हाँ, और आपका बेडरूम भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, आग्नेय कोण हाँ, में है, पर हाँ, आपके पास ऑप्शन है नॉर्थ से आने का। हाँ, तो सबसे बेस्ट तो है कि हम नॉर्थ वाली जगह से ही आएँ, अगर हमारे पास है ऑप्शन तो इसको बंद करें ना पहले, क्योंकि आप साउथ वेस्ट से ही घुस रहे हो फिर आप। अच्छा, तो सबसे पहला तो आप यही करो कि अपनी एंट्री अपन सुधार लें कि वो साउथ वाली हम बिल्कुल बंद ही कर दें। क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि अगर वो द्वार खुला है, मतलब आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उससे डबल आपका बाहर जा रहा है, क्योंकि वो है ही ये, इसका लक्षण ही यही है कि खर्च अच्छा, ज़्यादा। हाँ, भले आपने कमाया बहुत ज़्यादा, पर खर्च उससे भी कहीं ज़्यादा होता है, चला अच्छा, जाता है इससे। और अगर आप ये तो बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी एंट्री आप नॉर्थ से कर लें। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में है, तो ये भी नहीं होना चाहिए एक तरीके से कि आग्नेय कोण है उसमें, अगर मतलब ये मास्टर बेडरूम के रूप में ही ले रहे हैं आप इसको। हाँ, ये हाँ, मास्टर ये बेडरूम। मास्टर बेडरूम। हाँ, तो फिर ये थोड़ा-सा ये आग्नेय कोण का हो गया है। तो हाँ, और तो कुछ नहीं, लेकिन बस इसके जो लक्षण क्या है वो है ही कि थोड़े डिस्प्यूट्स, मतलब या हम मतलब जैसे एक बोलते हैं ना, एक तवे पे ही बैठे हैं हम हमेशा। तो वो वाली बात हो जाती है कि कोई मतलब हमेशा एक कोई दोनों के मत नहीं होते हैं, अगर कपल रहते हैं तो। तो अगर अपने पास कोई और ऑप्शन हो इसकी, अगर कि नॉर्थ वेस्ट भी मिलता है आपको अगर उस रूम वहाँ पे, तो आप शिफ्ट कर लीजिए उसको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर दीदी ये जो साउथ साउथ साइड का साइड जो का हमारा जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, वो मतलब वो हम मतलब लोगों हम को लोगों को नहीं दिया नहीं हुआ है। दिया हुआ है। एक बार और बोलिए ना प्लीज़। मतलब जो दक्षिण वाला जो हमारा एंट्रेंस है, वो मेन है हमारा, मतलब हमको वही दिया गया है, ऐसा। मतलब जैसे कार से आना-जाना है, ये है, तो हम लोगों को उधर से ही करना पड़ेगा। उत्तर के साइड जैसे अब आना है तो आप आ सकते हो, वरना आपको इधर से ही करना पड़ेगा।
हाँ, पर मतलब वो सही दिशा नहीं है वो, अगर वास्तु से अगर हम देखें ना, तो दक्षिण से अगर एंटर कर रहे हो तो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि साउथ, अब मैं ऐसा गलत नहीं माने, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है ना वो थोड़ी-सी गड़बड़ी, मैंने बताया उसमें आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में आ गया, और साउथ ईस्ट में बेडरूम आने से आपका जो एंट्रेंस है वो आपका साउथ वेस्ट में हो गया। तो वो जो मेन जगह है वो आपने खाली छोड़ दी, जो बिल्कुल अपनी भारी होना चाहिए, और उसको ओपन भी कर दिया है। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत वाला काम है। इसके इफ़ेक्ट्स मतलब आते हैं फाइनेंशियली, अपने को बहुत देखना पड़ता है इसमें। तो कोशिश करें, अगर हो सकता है तो सिर्फ़ एंट्री भी आप ठीक कर लेंगे ना, तो भी बहुत कुछ अपने को उसमें हाँ, हो सकता है। एंट्री भी अगर आपने मतलब उधर से ले ली तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। है ना? थैंक यू दीदी। हाँ, थैंक यू। चलिए, तो प्रियंका जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया, और अगला सवाल हम रितिका कानूनगो जी का लेते हैं। जी रितिका जी, आप स्क्रीन पर हैं, आप खुद ही पूछ लीजिए। आप म्यूट हैं। प्रणाम दीदी। सुनो, ये म्यूट नहीं आ रही आपकी आवाज, बोलिए। नर्मदे है दीदी। जी मेरा एक सवाल था, जी जी, पूछिए। घर में सिलाई मशीन कहाँ-कहाँ पर रख सकते हैं? सिलाई मशीन एक है कि एक से ज़्यादा है? नहीं, एक ही मशीन है। हाँ, तो वो आप ये भारी मशीन है, तो भारी मशीन हमेशा हम वही साउथ वेस्ट में रखने की कोशिश करते हैं, कि साउथ वेस्ट में हो। अगर साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं हो, तो आप मतलब बस नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, बाकी आप कहीं पे भी रख सकते हैं। हाँ, सेंटर भी आप छोड़ दो, घर का जो सेंटर है वो छोड़ दो, और सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस हम इसमें दक्षिण-पश्चिम वाला जो आपको हेलो? हाँ, आपका हाँ, आपका हैंड आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी। है ना? ज़्यादातर जो भारी मशीनें हम इसमें साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो आप वो मशीन हाँ, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, और बस एक नॉर्थ ईस्ट छोड़ दें, बाकी आप अगर ये फर्स्ट है, बाकी भी रख सकते हैं, बस नॉर्थ ईस्ट जी, चलिए रितिका जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद रितिका जी। अगला सवाल है सुरेखा पारे जी का। सुरेखा जी, आप हैं मीटिंग में? मैं पढ़ देती हूँ, इनका सवाल है, पूरा मकान का प्लॉट जो है वो ईस्ट फेसिंग है, बस हॉल में जो एंट्री है वो साउथ फेसिंग है, क्या ये सही नहीं है, और बिना तोड़-फोड़ किए क्या उपाय कर सकते हैं? सुरेखा पारे जी पूछना चाह रही हैं। रितिका जी म्यूट कर लीजिए। रितिका जी म्यूट कर लीजिए। जो आपने सवाल पूछा उस हिसाब से ईस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है, मतलब आपकी एंट्री भी ईस्ट ईस्ट से होती होगी। एंट्री उनकी साउथ फेसिंग है। अब वो साउथ फेसिंग में थोड़ा-सा मेरे को ना मतलब समझना पड़ेगा, साउथ फेसिंग कहाँ से है? पूरा मकान भी धूप भी बहुत आती है, पूरा मकान ईस्ट फेसिंग है। ठीक है। नहीं, सिर्फ जो घर में अपन जो हॉल में एंट्री करते हैं ना, वो दरवाजा साउथ फेसिंग है, बाकी पूरा मकान का मुंह, मेन गेट सारा ईस्ट फेसिंग है। पोर्च में जो दरवाजा रहता है हॉल में एंट्री करने का, वो साउथ ऐसा है। अच्छा, मतलब अगर हम गाड़ी से आए, हाँ, बाकी मकान का सारा ऊपर के कमरे, अंदर के कमरों का सारे गेट ईस्ट फेसिंग है। हाँ, तो फिर ठीक है, पर बस थोड़ा-सा धूप भी और बहुत आती है पूरे कमरों में। आपने बताया कि नॉर्थ से है, ये सब ठीक है। अगर वो साउथ में साउथ वेस्ट में भी अगर आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है, लिविंग रूम जो बना हुआ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अगर थोड़ा और मतलब मुझे क्लियर होगा तो मैं और अच्छे से बता पाऊँगी। बाकी अगर आप बता रहे हैं कि पूरा उस हिसाब से बना है, तो फिर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। जी। जी।
मुझे लगता है आपके 3 क्लाइंट्स तो भोपाल के तैयार हो रहे हैं। जी, जी, आप जी, तीनों शीतल दीदी का एक जी। नज़र लगवा लीजिए। ऐसे कहीं सुना था कि सामने जैसे बड़ा मिरर लगवा लेते हैं एंट्री के सामने। ये नहीं, ये जब बिल्कुल, होगा आइए, आइए। हाँ, बुलाएँगे। जी। हाँ, मिरर की बात अगर कर रहे हैं तो ये जब होगा जब हम उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। जैसे वही बात है कि अगर साउथ से एंट्री कर रहे हैं और उसको दिखाना है कि मतलब एक तरीके से फॉल्स वो देना कि ये नॉर्थ है, तो इसलिए वो मिरर लगाया जाता है। पर आपका वो केस नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ से भी आप आते हैं, बाकी सब सिर्फ़ एक ड्राइंग रूम में एंट्री के लिए उन्होंने साउथ में एक डोर दे रखा है, तो उसमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दीदी मेरा ये सवाल था कि हम मेन एंट्री किसको माने? जैसे हमारा जो पोर्च वाला जो गेट होता है, जो सबसे बाहर वाला गेट होता है, जो लोहे का गेट वेट बनता है जिससे कार भी आ सकती है अंदर, उसको मेन जी, गेट माना अच्छा। जाता है या जो हमारे घर के अंदर आने का थैंक यू। दरवाजा होता है उसको मेन गेट माना जाता है? मेन गेट तो हमारे जो प्लॉट है वो ही है कि जो हमने दरवाजा जो कंपाउंड के साथ में है हमने उसको माना है कि वो जी। हमारे एरिया में एंटर कर रहे हैं तो वो तो हमने मेन उसी को लिया है। लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो हमारे अंदर घर में जो हमने कंस्ट्रक्ट हाँ, किया यही हाँ, प्रश्न यही मेरा प्रश्न भी है, मेरा भी है, शीतल जी, शीतल यही जी, प्रश्न यही मेरा प्रश्न भी। मेरा भी। जी, तो उसमें यही प्रश्न मेरा भी। इसका भी बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा हम वो मेन जो मतलब कंपाउंड वॉल से जो अंदर जा रहे हैं, उसका सबसे जी। बड़ा है क्योंकि वो पूरे आपके जो एरिया है वो मतलब बंद है, उसको कहाँ से खुल रहा है वो हम मेन देखना है। तो पहले तो फर्स्ट तो हम उसी को देखेंगे, फिर दूसरा हम हमारे घर में अंदर जो कंस्ट्रक्ट किया उसमें हम कहाँ से घुस रहे हैं वो भी ज़रूरी है, पर मेन हम इसको भी देखते हैं। मेन तो गेट हम मेन गेट हम उसी को माने। हाँ। जी, जी, जी। जी। अगला सवाल आशा पगारे आंटी का लेते हैं। आशा पगारे आंटी ने हैंड रेज़ किया था। जी आंटी जी। आप म्यूट हैं आंटी। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाय बेटा, शीतल कैसे हो? जी प्रणाम आंटी सब ठीक है। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ईशान कोण में बालकनी आ रही, बड़ी बालकनी। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी बालकनी है, तो उसमें झूला रख सकते हैं क्या? स्टील का पाइप वाला झूला, लोहे का नहीं, स्टील का पाइप वाला हल्का झूला। हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमने वैसे ही साफ-सुथरा और भगवान के लिए रखा हुआ है। तो वहाँ अपनी जी, बालकनी आ रही है मतलब वो भी बहुत अच्छा है कि खुला हुआ है। और वहाँ जैसा कि पूरा एक खुला है। तुलसी का एक पौधा रख सकते हैं अगर अच्छी बड़ी बालकनी है तो अच्छा बढ़िया एक अच्छा वो जो उसमें बनता है ना तो चबूतरा टाइप तो वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि वो झूले का तो झूले में भी आपने ही जवाब दे दिया कि वो लोहे का भारी वाला नहीं है, हॉलो पाइप का है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर हो सके तो अपन अगर वो हैंगिंग झूला ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, केन वाला पेन झूला वाला भी झूला लगा भी लगा सकते हैं सकते हैं। हाँ, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि वो हैंग रहेगा उससे सीलिंग से रहेगा, तो वो हमारे मतलब हमारे दिमाग से वो चीज़ भी हट जाएगी कि हमने कुछ भार रखा हुआ है इसके ऊपर और जी, झूला भी हो जाएगा। उसमें सिंगल, डबल जैसा वो भी आजकल मिलते हैं, तो वो भी हम ले सकते हैं। जी, जी। जी, जी। और और दूसरा दूसरा प्रश्न दूसरा ये प्रश्न था ये कि वहाँ पे किचन फ्लैट में ऐसा है कि उसका प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बना है कि अपन जब खाना बनाएँगे तो अपना मुँह उत्तर की तरफ आएगा। पूर्व-पश्चिम उत्तर-पश्चिम बना हुआ है किचन। उस केस में वैसे अपन फर्स्ट प्रेफ़रेंस पूर्व की तरफ मुँह रख के ही खाना बनाने को देते हैं कि पूर्व की तरफ अगर हमारा मुँह रहे तो। तो उसके अलावा जो सेकंड प्रेफ़रेंस हम नॉर्थ को ही देंगे, बस साउथ में नहीं करेंगे। मतलब एक चीज़ अपन हमेशा क्रॉस बता देते हैं, बाकी आप परसेंटेज वाइज़ देख सकते हैं। बाकी साउथ में बिल्कुल नहीं करेंगे। ईस्ट है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्थ भी ले सकते हो, वेस्ट भी ले सकते हैं। बस साउथ बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो अपना मतलब साउथ ठीक का नाम रहेगा नहीं ना? रहेगा ना? उत्तर की तरफ उत्तर की मुँह तरफ करके मुँह खाना करके बनाएँगे खाना तो ठीक बनाएँगे तो रहेगा? ठीक रहेगा। हाँ, ओके, ओके। कोई दिक्कत नहीं उसमें। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। बस फिर बस फिर बाद में तो फिर बाद मैं में तो आपको फिर मैं लेट आपको आऊँगी। लेट आऊँगी। जी, जी, जी। जी। दीदी के फ्लैट की भी विज़िट आपकी पक्की है। हाँ। आपको
तो मैं शीतल दीदी का नंबर ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगी, तो आप सब अगर अपने कुछ सवाल पूछने चाहते हो या किसी रिश्तेदार को विजिट करवानी हो तो आप शीतल दी को बुला सकते हैं। थैंक यू बेटा। जी जी। और किसी को कोई सवाल पूछना है? था नीता। हाँ, वो अगर प्लॉट पे पीपल का पेड़ हो तो फिर उसको कटवा सकते हैं या नहीं, या क्या उसका कर सकते हैं निवारण? प्लॉट में पीपल का पेड़ अंदर है आपके, मतलब प्लॉट में अंदर है? बड़ा वो अच्छा थोड़ा डायरेक्शन डायरेक्शन बताएंगे? यही प्रश्न मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मेरा बाहर का गेट है, एकदम बाहर का, वहां पर बाउंड्री पे कोने में एक पीपल का पेड़ निकल आया है, तो क्या करें उसका पोर्च में? अगर वो बाहर है, आपके बाउंड्री के बाहर है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको आपको निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा बोला जाता है पीपल का पेड़ में थोड़ा आप अपना धर्म की वो सब आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो उससे थोड़ा सा एक मतलब लोग बोलते हैं कि जब उनको बड़ा हो जाता है तो फिर मतलब निकालना ही बहुत बड़ा टास्क भी होता है। अगर छोटा है, मान लो वो दीवार में उग जाता है या वो है, तो तब आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको निकाल के कोई अच्छी जगह पे आप जाके उसको लगा दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो बहुत बड़ा पेड़ है तो फिर उसके लिए मतलब थोड़ा-सा सोचना चाहिए। अगर वो अंदर है तो थोड़ा मतलब दिक्कत का काम, बाहर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम बाहर मीन्स जो गेट की दीवार बनती है बाहर, वहाँ कोने में लगा हुआ है और दक्षिण दिशा में लगा हुआ है। हाँ, छोटा है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से निकलवा लें और उसको भले ही आप गमले में लगा करके, क्योंकि फिर बढ़ेगा नहीं, उसको गमले में लगा लीजिए, वो आप अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं आप लगवा दीजिए। छोटे पेड़ को निकाल के लगाने वापस लगाना में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या थोड़ी पूजा पाठ जैसा है क्या? बड़े के लिए जैसे घर का सदस्य मान लीजिए उसको, ऐसा कुछ है क्या? उसके लिए पूजा पाठ करवाना। हाँ, वो ऐसा माना गया है कि ऐसे वास्तु में प्रॉपर पीपल के पेड़ के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारी आस्था है उस हिसाब से ये माना गया कि अगर वो पेड़ को हटाना है तो उसकी भी मतलब जैसे एक देवता ही हम की तरह पूजते हैं, तो वो उनको बाकायदा पूजा-वूजा करके और वैसे करके और फिर वो किया जाता है, उससे माफ़ी माँगी जाती है। तो वो तो अलग चीज़ हो गई मतलब इससे। तो वास्तु से वास्तु से एकदम ऐसे पीपल से संबंधित नहीं है। जैसे वास्तु में ऐसा बोला जाता है कि जो काँटे वाले पौधे हैं, जिनमें काँटे रहते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए, उनको तो आप हटा ही दो। जैसे कैक्टस है या कैक्टस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, और भी प्लांट्स होते हैं, उनको हटा दीजिए। फलदार भी हैं तो वो अगर ऊँचे हैं और वो भी अगर आप ईस्ट फेस पे लगाते हैं, मतलब पूरब की तरफ, तो नेचुरली अपना सनलाइट ब्लॉक हो रहा है। तो वास्तु में वही ऊर्जा के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ कि बड़े पेड़ हमको इस पोर्शन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी सोलर जो अपनी सूर्य की ऊर्जा है पूरी ब्लॉक हो जाएगी। वो प्लॉट ही है। वो प्लॉट को सेल भी करना जैसे हम चाहते हैं ना, तो वो पीपल का पेड़ देख के ही कोई थोड़ा-सा वो हो जाता है कि इसको खरीदता नहीं है वो। तो उसमें ये समस्या हो रही है। तो उसका थोड़ा एक अलग मतलब वो जो पंडित लोग करते हैं कि वही मैं बता रही कि पूजा-वूजा करके फिर उनको मतलब माफ़ी माँगते हैं, कुछ पूजाएँ होती हैं और फिर हटाया जाता है उनको। पर वो ज़्यादा मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। वो किसी पंडित से पूछना पड़ेगा शायद। तो अगली बात मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने आज इतना कुछ नॉलेज हमको दिया है, तो कुछ बच्चों के लिए टिप्स दीजिए कि आजकल के बच्चे जो हैं वो हमेशा अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करते हैं। कमरा बंद, लाइट बंद, पर्दे लगे हुए। तो इस तरह से तो वो अपना, हम जैसे बात कर रहे हैं कि घर हवादार और उजाले वाला होना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, फ्रेश हवा आनी चाहिए। लेकिन बच्चे तो आजकल सब कुछ बंद करके बैठते हैं। तो क्या इसका इस तरह से बंद करना और ऐसे अंधेरे में बैठना कहीं कुछ वास्तु को बिगाड़ता तो नहीं है? देखो, अगर वो बंद करना है तो ये निश्चित ही है कि वो ऊर्जा का सही उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं, कि चाहे वो सूरज से मिल रही है, चाहे हमारे जो प्रकृति उससे मिल रहा है, वो उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे। और ये हम देख ही रहे हैं हमारे बच्चों में जो एक बिल्कुल ही मतलब शांति नहीं होना, बहुत ज़्यादा वो होना, ये सब है ही उसके लक्षण।
पर जी। अब है, अब वो लोग ऐसा करते हैं, तो ट्राई ये करना चाहिए कि जब तक वो अगर हैं वहाँ पर और अगर वो बंद करके रख रहे हैं, वो जब तक नहीं है, मतलब कॉलेज गए, स्कूल गए, जब तक आप उनके कर्टन्स खोलो, खुला रखो, तो ताकि सनलाइट पूरी आए और उस चीज़ का अपन उपयोग उसमें दे सकें। तो जी। ये कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनको कॉर्नर हम अपना उनके हिसाब से अगर हम देते हैं, कि बच्चों के लिए कौन-सा होना, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, उनका फेसिंग हम कर दें ताकि ये एनर्जी तो कम से कम वो ले सकें। हुँ। तो इसके लिए हम ज़रूर रख सकते हैं। और बाकी अब ये थोड़ा-सा उनको अगर बताएँ इसके बारे में, तो शायद वो लोग भी इस चीज़ को मानें। मुझे ऐसा मुझे ऐसी मेरी बेटी आती है जब 1 वीक के लिए यहाँ आती है, तो उसको ऑनलाइन उसकी क्लासेस होती हैं, तो सारे पर्दे-वर्दे बंद करके और अपना रूम पैक करके और आवाज़ ना आए, उजाला ना आए। जब वो जाती है तो रास्ते से मुझे कॉल करती है, "मम्मा क्यों आपने खिड़कियाँ खोल दी क्या?" उसको पता होता है कि मेरे जाते ही मम्मा सबसे पहले कमरे को खोलेगी पूरा, सारी खिड़कियाँ खोलेगी, उजाला और हवा क्रॉस करेगी। तो वही बच्चों की आजकल मजबूरी कहें या उनकी आदतें कहें, वो ऐसी होती जा रही हैं। अगला और किसी का कोई सवाल है? अगर शीतल जी अगर नहीं निकालते पीपल का पौधा और अगर रखा है, लगा हुआ है, तो कुछ उससे कोई हानि? बस वो रखा हुआ क्या, वो तो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ जाएगा। हाँ। तो फिर वो बढ़ने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, फिर अगर हमको मजबूरीवश उसको हटाना है, या आप अपने मकान को, जैसे वो दीदी ने बताया कि मकान को सेल करना है, तो आप तो उसको बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन अगला जो आ रहा है उसके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, तो इससे अच्छा है कि वो बढ़े हुए प्लांट को पेड़ बन जाए, उसको निकालने से अच्छा अगर वो छोटा पौधा है, उसको बराबर निकाल के आप दूसरी जगह उसको लगा दो, और उसको मतलब उसको खत्म नहीं करें उसको, और उसमें गमले में लगा दें, तो वो अभी ज़्यादा अच्छा है। हाँ। हाँ, मैं तो उसको निकलवा के निकलवा के बगीचे में बगीचे लगवा में लगवा दूँगी। दूँगी। हाँ, गमले में लगवा दीजिए, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं गमले में, बहुत ज़्यादा नहीं, बढ़ेगा नहीं। गार्डन में ही गार्डन में लगवा ही लगवा दूँगी, किसी दूँगी, किसी गार्डन में। गार्डन में। जी हाँ, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। जी। थैंक यू। जी, शीतल जी एक चीज़ मैं ये पूछ रही थी कि आपको इतना समय हो गया इंटीरियर में काम करते हुए, वास्तु के साथ आप इंटीरियर करती हैं। तो आपको देखते हुए तो लगता है कि बहुत ब्राइट इसमें करियर बनाया जा सकता है। तो कुछ बच्चों को बताएँ कि मम्मियों को बताएँ कि इस लाइन में बच्चों को भेजने से क्या फ़ायदा है? अ, इसमें जैसे ज़्यादातर लोग कैसे बोलते हैं कि इनके पास कुछ इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला चलो अब इंटीरियर कर लेते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कर लेते हैं। तो कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें पढ़ाई कम है, तो ये कर लेते हैं, है ना? या माँ-बाप भी सोचते हैं कि इसमें पढ़ने का ज़्यादा नहीं है, बच्चा अपना पढ़ नहीं रहा है, तो चलो इंटीरियर ही बनवा लो। तो ये चीज़ ये चीज़ गलत है। जी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ़ केवल एक फर्नीचर को प्लान करना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं तो आपको बहुत छोटा-सा एक बताया है यार, मैं भी बहुत एक छोटे रूप में काम कर रही हूँ। तो इसमें अगर बच्चों का थोड़ा भी अगर क्रिएटिव माइंड है, या आर्ट की तरफ है, या वो कुछ बिल्डिंग डिज़ाइन या इसमें जाना चाहते हो, और विशेषकर लड़कियाँ, तो हुँ। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा करियर है। जैसा मैं अगर हूँ, अभी तो मैं घर भी सँभाल रही हूँ, और मैं बाहर भी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने दोनों को बैलेंस कर लिया है। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप निश्चित आपको 9:30 या 9 ओ क्लॉक आपको घर छोड़ना है, और 7 ओ क्लॉक के पहले आपको घर नहीं आना है। कोई छुट्टी लेनी है तो आपको बहुत मतलब एक एक पूरी वो होती है कि हाँ, जद्दोजहद। ये दो, हाँ। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है, इसमें लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है कि अपने हिसाब से घर से भी आप कर सकती हो। आपको बहुत ज़्यादा विज़िट की भी नहीं ज़रूरत है, कोई आप आपके साथ रख भी सकते हैं, जिनके साथ आप काम कर सकती हैं। और मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए सच में बहुत अच्छा है। मतलब आपके इनकम के हिसाब से भी देख लें, और आपका टाइम पास भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्रिएटिव, हमेशा हर चीज़ देख-देख कर के अपन चीज़ें सीखते भी हैं और नया करते हैं, तो बहुत मज़ा भी आता है। जी। तो ये चीज़ को उस हिसाब से भी हमको, और इसमें बहुत है, मतलब सिर्फ़ मैं वही बता रही हूँ, इसमें बहुत फ़ील्ड है इसमें, केवल एक इंटीरियर ही नहीं बोलेंगे इसमें। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा है ये। जी। जी, जिसको भी माइंडेड हैं अगर आप, तो आप बिल्कुल इस फ़ील्ड को चुन सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपना खुद का काम करें तो
वो क्रिएटिविटी भी आपकी निकल के बाहर आती है, हर दिन नया कुछ सीखने को मिलता है, हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया है डिज़ाइनिंग में। जी। जी रूपवती जी कुछ पूछना चाह रही थी। जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी। मुझे एक प्रश्न करना था कि मेरा घर जैसे नॉर्थ ये पूरा पश्चिमी है, बट क्या होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो पैसा ना इनका आता नहीं है जल्दी से, पैसा बहुत अटकता है। तो किचन भी मेरा मतलब साउथ और उत्तर पश्चिम ये सॉरी दक्षिण उत्तर है, मतलब उत्तर में करके ही मैं खाना बनाती हूँ, तो वो सारी चीजें व्यवस्थित है। पर मतलब पैसे का रोटेशन जो रहता है ना, वो मतलब लगाते हैं पर जो लेना रहता है ना, वो जल्दी नहीं आ पाता है, बहुत अटक अटक के। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपका साउथ वेस्ट है, मतलब दक्षिण पश्चिम जो एरिया, उसमें क्या है? दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, जैसे पहले तो जैसे लिविंग रूम है मेरा, उसके बाद में किचन है, और उसके बाद में लास्ट में बेडरूम है। अलमारी मेरी वहीं रखी है। क्लियर नहीं हो पा रहा। आपका एंट्री नॉर्थ से ही है? हाँ, एंट्री नॉर्थ से ही है, आप बोल रहे हैं साउथ नहीं ईस्ट में, सॉरी ईस्ट वेस्ट है मेरा प्लॉट जो है ना, ईस्ट वेस्ट है। नहीं मतलब आप जो एंट्री कर रहे हो घर में जो घुसते हो, तो आप ईस्ट से घुस रहे हो कि वेस्ट से घुस रहे हो? वेस्ट से है ना, वेस्ट से घुस रहे हो। और उसमें जो आपका जो गेट है, मेन गेट है, अब वो आप बताना मेन गेट जो है वो साउथ की तरफ, मतलब साउथ और वेस्ट है, मतलब साउथ कॉर्नर से लगा हुआ है? नहीं उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ नॉर्थ। अच्छा। और जो टंकी हमारी है पानी की, वो साउथ साइड में। टंकी बोले तो नीचे जो अंदर खुदी हुई, हाँ, अंडरग्राउंड जो टैंक रहता है ना। हाँ जी, और उधर ही मोटर भी, मतलब बोरिंग जो रहता है, बोरिंग आपका साउथ वेस्ट में। हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर का ही प्रॉब्लम लग रहा है जो मुझे, कि हमने जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट में बनाते हैं बाहर रखने के लिए ऊपर, और शायद आपके यहाँ जो बोरिंग किया हुआ है वो वही साउथ वेस्ट में खोदा गया है। तो अगर जो आप बता रहे हो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर वो बोरिंग और जो भी खोदने का जो आप बता रहे हैं कि बोर किया हुआ है, अगर वो साउथ वेस्ट में है, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये उसी में ही होता है कि गड्ढे में हम कितनी भी डालते जाएंगे वो शायद भरेगा नहीं, तो वो वाली इसमें समस्या मुझे लग रही है। उसको तो चेंज करने के लिए हमारा कॉमन है। हाँ, तो अब ये चीज है ना, ये थोड़ा डीप वाला काम हो गया। इसको अगर आप मुझे कभी उसमें आप तरीके से आप मैप भेज के आप देंगे ना, तो मैं उसको आपको अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि ये समस्या कोई भी है साउथ वेस्ट वाली। जी, तो मैं आपसे ये जो नंबर आप यहाँ सेंड कर रही हैं, तो फिर मैं काट भेजिए, मैं उसको फिर डिटेल में मैं देख के बता पाऊंगी। जी, धन्यवाद। शीतल दी, मैंने भी कहीं सुना है, इवन हमारे पास में ही एक घर था, मकान था, उनके घर में पीछे की तरफ कुआं था, घर के पीछे कुआं था, तो बहुत उनको अच्छे खासे बिजनेस के साथ उन्होंने बहुत सारे लॉसेस देखे, फिर कहीं बार बार एक्सीडेंट्स देखे, और फाइनली उन्होंने कुएं को बुझवा भी दिया, लेकिन फिर भी उनकी परिस्थितियां वैसी बनी रही, और फाइनली उनको घर को सेल आउट करके जाना पड़ा, और कुछ उस घर का ऐसा भाग्य कहेंगे कि अभी तक भी कोई रहने नहीं आ पा रहा है वहां। तो ये कुएं का क्या महत्व है? क्या खुदा हुआ कुआं भी उतना ही खतरनाक होता है, या बुझवाने के बाद उसके असर कम हो जाते वो तो बहुत डेंजरस होता है कि अगर हमने डायरेक्शन अगर हम देख लें कि साउथ वेस्ट को अगर हमने खोद लिया है, हैं? वहां कुआं बना दिया है, तो वो वही वाली बात होती है कि कुआं तो मतलब बोलते हैं ना, भरता ही नहीं है, तो उसमें आप डालते जाओगे, मतलब कमा के डाल रहे हैं, वो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत मेरे को कर्जा निकालना है, बहुत डालना है,
तो वैसी वाली चीज़ें उसमें इसके लक्षण उसमें दिखते हैं। दूसरा, अगर मान लो उन्होंने उसको बुझा भी दिया है, तो वो जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनका साउथ वेस्ट खुला भी हो, मतलब साउथ वेस्ट एरिया खुला हो। तो हाँ। खुला तो मतलब वो बिल्कुल यही हाल है कि ये हम कैसा, हमारा लॉकर बंद है, हम उसमें पैसे डाल रहे हैं और ये कैसा है, खुला हुआ है। तो ये सब जा रहा है, चाहे वो गड्ढे में डाल रहे हैं, चाहे वो बाहर निकल रहा है। तो इसके कारण लॉस बहुत होता है, हमारे बिज़नेस में बहुत लॉस होता है। बच्चों के उसमें देखें तो हेल्थ या किसी की बहुत लंबी बीमारी या कोई यंग एज में मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ये साउथ वेस्ट को हमको बहुत सँभालना पड़ता है। तो ये हाल होता है, और अगर मतलब अगर उनका है और अगर वो चाहते हैं तो हो सकता है ये अभी भी मतलब उसमें हम काम करके उसको इस प्रकार बना सकते हैं कि वो मतलब सेल हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत आती है, ये कॉमन है, मतलब ये देखते से पहचान में आती है ये सब चीज़ें कि बोला है, मतलब वो वहीं कहीं प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट। जी। जी। जी, शीतल दी, ये तो आज हमने इतनी बातें की हैं सारे रेसिडेंशियल प्लॉट्स की और रेसिडेंशियल हाउसेस की बातें की है। कमर्शियल में क्या ध्यान रखने की बातें हैं? कमर्शियल प्लेसेस पर? शीतल जी, एक सेकंड में कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने भी कुएँ की बात कही, तो मेरे घर में भी कुआँ है। पर हमारा क्या है कि एक प्लॉट में 2 मकान बने हुए हैं। तो उत्तर-पश्चिम पश्चिम के कोने पे एक कुआँ है, तो आधा हमारे प्लॉट में है, आधा पास वाले के प्लॉट में है। हालाँकि हमने तो आज तक कभी यूज़ नहीं किया 35 साल में। पर सही सही है या क्या है? मतलब वैसे तो भगवान की कृपा से सब अच्छा है। नहीं, भगवान की कृपा और वास्तु से भी बिल्कुल सही है, इसलिए सब अच्छा ही है वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैंने बताया कि जो नॉर्थ वाला नॉर्थ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम बोरिंग कर सकते हैं। वो ओके। जगह हमारी जल की है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो ओके। जो हमारी कुएँ वाली बात हो रही थी, वो साउथ वेस्ट में हो रही थी, तो वो ओह! बहुत खतरनाक है। तो ज़्यादातर जो बोरिंग होते हैं ना, वो अगर आप देखेंगे जो अच्छे होते हैं, वो नॉर्थ वाले जो वॉल वाली जो जगह है, वहीं हम करते हैं और वहीं से पानी भी ज़्यादा निकलता है। अच्छा। जी। हाँ, मीना जी, वो जो कमर्शियल की बात बोले, तो उसमें भी हम बहुत ध्यान रखते हैं और उसमें भी वास्तु विज़िट बहुत होना ज़रूरी होती है और वास्तु के हिसाब से उनकी प्लानिंग भी होना चाहिए। अगर एक छोटा-सा भी ऑफ़िस है और उस छोटे से ऑफ़िस में जो ऑफ़िस का के जो ओनर है, उन्होंने अपना अगर गलत जगह केबिन बना लिया, तो वो भी बहुत नुकसान होता है। इसमें स्टाफ की जगह स्टाफ कहाँ बैठेगा? या अगर कोई उनका फैक्ट्री है जो कोई मटेरियल बन रहा है, उस मटेरियल को कहाँ रखना है, स्टोरेज उनका कहाँ होना चाहिए? फिर उनका डिस्पैच किस डायरेक्शन किस उस कॉर्नर में होना चाहिए, ये बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो जैसे मैं बता रही कि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका हेवी होना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा मास्टर्स के लिए होना चाहिए। तो वैसे ही साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो हमारे जो ओनर है या जो मेन मैनेजर हैं, उन लोगों का होना चाहिए। ताकि वो पूरा ऑफ़िस का या जो भी है वो सब लोग उनकी बात सुन सकें, वो जो बोल रहे हैं वो वैसा हो। तो जो साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। सीए भी बैठा है, अगर सीए है और वो अकाउंटिंग के लिए जो काम करते हैं, वो उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बैठाएँगे, तो वो सबसे बहुत लाभ वाला काम, मतलब हमारा हमेशा प्रॉफ़िट में जाएगा वो। अगर उनको हमने साउथ ईस्ट में बिठा दिया, तो बहुत क्लैश होंगे, मतलब हर चीज़ उनकी मिसमैच होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत देखना पड़ती हैं और ये बहुत क्योंकि ये छोटी जगह में वास्तु बहुत जल्दी-जल्दी इसमें काम भी करता है। जैसे फिनिश्ड गुड है इनका, मान लो इन्होंने कोई पैक कुछ बनाया या कुछ मान लो तेल बनाने का ही उनका वो है और उन्होंने जो बन के फिनिश जो प्रोडक्ट है वो उठा करके उन्होंने साउथ वेस्ट में रख दिया, जो मतलब बिकना है, बाहर जाना है, तो वो तो वहीं रह जाएगा क्योंकि वो तो आपने स्टोर करके रख दिया है। तो अगर आप उसको बेचना है तो उसको उठा के आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ेगा, वायव्य कोण में, जहाँ से चीज़ें आती है और जाती है, सेल ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से कमर्शियल में भी बहुत प्लानिंग होती है इसमें। शॉप किस तरह की फेसिंग होनी चाहिए? किस तरह फेस होना चाहिए? हाँ, शॉप में भी बहुत सारी चीज़ें कि शॉप किस चीज़ की है। जैसे अगर हम जैसे साउथ की बात कर रहे थे, तो साउथ फेसिंग में अगर हम बोलेंगे शॉप नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप जैसे मैं अगर विजयनगर की बात करें, तो साउथ फेसिंग में क्या-क्या चीज़ें, अगर आप मेघदूत की तरफ से आएँगे, तो अगर आप साउथ फेस में अगर देखेंगे, तो सारे हॉस्पिटल,
कितने हैं वहाँ पे, भंडारी हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल पूरे भरे हुए रहते हैं, मेडिकल की सारी शॉप्स है, बार सारे वहीं पर है, सब वाइन शॉप है। तो ये जो चीजें हैं ये साउथ फेसिंग बहुत प्रॉफिटेबल होती है इन आइटम्स के लिए। अच्छा। और जो बाकी और भी जैसे सैलून बनाया वो भी साउथ फेसिंग में हमें बहुत प्रॉफिट देता है। तो हम किस चीज की शॉप है वो, हम क्या उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये डायरेक्शन हम पे हमारा बहुत मायने रखता है। अगर हमारे नाम से है, मतलब फीमेल के नाम से, तो भी साउथ बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देता है। तो ये बहुत सारी, मतलब किस चीज का आप करेंगे उस पे डिपेंड करता है। जी जी। तो ये भी अच्छी आपने एक जानकारी दी हमको। और कपड़ों की कैसे होना चाहिए, कपड़ों की अगर शॉप है तो उसका किधर फेस उसका किधर फेस होना चाहिए? कपड़ों की शॉप है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ फेसिंग है और ये वेस्ट भी रहे, साउथ में भी हो रही है, और अगर वो जो फीमेल ऑनर है उसके नाम पर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसका जो अंदर एंट्रेंस है वो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कहाँ से लेना है। अच्छा। हाँ, और इसीलिए हम लोग जो उसकी एंट्रेंस है वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है साउथ में। और बाकी कपड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा ईस्ट और नॉर्थ होता है। जी। आपने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर किया है। अब एक मेन जो मुद्दा होता है कि हमारी तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए। मैं यही पूछने वाली थी, जस्ट बिल्कुल आप 1 सेकंड नहीं पूछते तो मैं पूछती। यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहता है कि ये, क्योंकि एक तो सेफ्टी के हिसाब से भी हमको देखना रहता है और हमारा पूरा जीवन तो उसी पे रहता है, चाहे छोटी सी हो, चाहे हम कहीं भी कुछ भी रखते हो अपना सामान, कीमती सामान या हमारे पैसा या हमारी इनकम जो आती है वो कहीं रखते हैं, तो वो उसका कॉर्नर या उसका डायरेक्शन के बारे में बताइए। अगर सबसे पहली बात तो अधिकतर ऐसे ही होता है कि हम साउथ में, हमारा जहाँ मास्टर बेडरूम है हम वहीं अलमारी रखते हैं, मास्टर्स की अलमारी वहीं होती है, वो वहीं कोशिश भी करते हैं कि वहीं हमारी तिजोरी भी हो। तो अगर साउथ वेस्ट में है तो सब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि साउथ वेस्ट में है, हम रखते भी वहीं पे और अच्छी जगह भी है। उसमें हमको तिजोरी की जो डायरेक्शन है, मतलब जो खुलने की जो जगह है, वही हम ईस्ट वेस्ट हमको रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं मतलब अगर तिजोरी खोल रही हूँ तो मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है और वो खुल साउथ की तरफ रही है। अच्छा। दक्षिण की तरफ नहीं खुलना चाहिए। तो तिजोरी जो भी हम अलमारी की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट और अपना ईस्ट वेस्ट हो तो सबसे बेस्ट। दूसरा, जो हमारी अलमारी है जिसमें हम वो तिजोरी रख रहे हैं, या आजकल जो केस आते हैं इसके गोदरेज के, वो हम उसको फोल्ड कर लेते हैं। वो जो जिस दीवार पे या जिस दीवार पे वो वार्डरोब बनी है उसके साथ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये मेन है। अगर है तो उसके अलग वाला जो, जैसे मान लो 3 फीट की वार्डरोब है और मान लो हो सकता है इस साइड वाला जो 3 फीट का हिस्सा वो एडजॉइनिंग है उसके साथ में, तो वहां उसे उठा के आप इस साइड में रख लो, बिल्कुल वो वॉल से अटैच नहीं करना है। तो एक यही बात होगी कि साउथ वेस्ट अच्छी जगह है रखने के लिए कॉर्नर, क्योंकि मास्टर बेडरूम है। दूसरा, खोलने की रखने की जो जगह है वो हमारी ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, जो हम तिजोरी खोल रहे हैं। दूसरा, रखने के लिए हमको कोई भी जगह से टॉयलेट हमारा उसमें टच नहीं होना चाहिए वॉल में। अच्छा। अच्छा। तो ये अच्छा वो ये तो बहुत ही नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, बस नॉर्थ वेस्ट में सबकी जानों से मिलती रहती है। हाँ। तिजोरी भरी होनी चाहिए, बाकी सब वास्तु सबसे मिल जाते हैं। बाकी सब वास्तु बढ़िया हो जाता है जी। घर की सुख शांति सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे तो ये भी लगता है कि घर की सुख शांति सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब भी हम कभी भगवान के सामने दीपक लगाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हम सबसे पहले यही मांगते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे। तुलसी जी को दिया लगाते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो सबसे बड़ा धन हमारा सुख शांति रहता है। तो शीतल जी, आपने बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा उपयोगी जानकारी दी है। जितना शायद हम एक दिन में इतना कुछ कवर कर दिया आपने कि हमको पता नहीं कितने सेशंस लेने पड़ते, लेकिन आपने इतना पॉइंट वाइज जो आपने जानकारी दी है उससे सच में बहुत फायदा होगा सभी को। तो आज के इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और मैं मीता दीदी को इनवाइट करूंगी शीतल जी के लिए प्रस्तुत करने के लिए। जी मीता दीदी।
मैं तो राम भजन एक सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। तो से लागी लगन हरि ना छूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, चाहे नाता और सभी से टूटे, तो से लागी लगन हरि ना टूटे, संतत ध्यान मगन रही तोरे, संतत ध्यान मगन रही तोरे, माया से जो ना छूटे हरि, माया से सो ना छूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, दुर्लभ मानव योनि दया निधे, दुर्लभ मानव योनि दया निधे, बार बार ना योग जुटे हरि, बार बार ना योग जुटे, तो से लागे लगन हरि ना छूटे, जितनी सांस नाथ दई तुम, जितनी सांस नाथ दई तुम, इतनी नाम सुधा लूटे हरि, उतनी नाम सुधा लूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, औरन की तो सोच नहीं पर, औरन की तो सोच नहीं पर, दास से श्री हरि ना रूठे हरि, दास से श्री हरि ना रूठे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे, तो से लागी लगन हरि ना छूटे। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद दीदी। मीता दीदी, आपका बहुत-बहुत आभार। आज की गीतों भरी आपने जो हमारे कार्यक्रम में गीतों भरी जो प्रस्तुतियाँ दी हैं, मधुर गीतों से आपने जो कार्यक्रम को हल्का बनाया थोड़ा। जी सुधा दीदी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। शीतल जी, जी ने बिल्कुल, जो बहुत इंटरेस्टिंग था और शीतल जी ने और आप जी। जी। सुधा साकल्य दीदी कुछ पूछना चाह रहे थे? वो हैंग हो गए हैं शायद सुधा दीदी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे कहते हैं ना बेडरूम में भगवान नहीं रखते अपन, पर अपने को जैसे आदत रहती है अपन सुबह उठते हैं तो अपने को लगता है ना कि भगवान के दर्शन करो, अब उठते साथ अपन मोबाइल नहीं देखते, तो क्या हम बिल्कुल छोटे से जैसे बिल्कुल छोटे से गणेश जी या ऐसा कुछ रख सकते हैं, उससे कुछ वो तो नहीं होता ना? हाँ, मतलब मूर्ति की जगह अगर आप अगर फोटो रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मूर्ति अगर रखते हैं तो फिर वो उनकी पूजा वूजा सब आपको करनी होगी ना, तो से शो पीस कार वगैरह में लगा, हाँ, बस वो उनको अब ये देखिए कि आपके मतलब जब उठते हैं तो ऐसा नहीं कि पैर उधर रहे, वो थोड़ा-सा और ध्यान रख लीजिएगा। बाकी थोड़ा मूर्ति को हम लोग अवॉइड करते हैं। थैंक यू। जी, जी, सुधा दीदी आप सुधा साकल्य जी का नेटवर्क इश्यू है शायद कुछ। किचन में अन्नपूर्णा या लक्ष्मी जी का चित्र लगा सकते हैं क्या? हाँ, फोटो तो आप कहीं वहाँ भी लगा सकते हैं। बस मैं वही बता रही बार-बार कि मूर्ति जो भगवान की हम मूर्ति रखते हैं, वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको हम फिर पूरा नहलाना-धुलाना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना वो सब करते हैं। फोटो के रूप में तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं और बस वो साउथ फेस आप अवॉइड कर लें कि दक्षिण पे ना रखें, बाकी तो आप रख सकते हैं। अच्छा। चलिए तो सुधा दीदी को मैं आपका नंबर दे दूँगी, वो आपसे बात कर लेंगी, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं वो।
तो आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं और मीता दीदी आपका बहुत-बहुत आभार इतने सुमधुर गीत सुनाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद और शीतल जी आपका तो बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद, आपने इतनी बहुत सारी बहुत सारी जानकारी इतने कम समय में दी है हमको मैं और मतलब हमको उल्टा बहुत मैं लाभ आपको हुआ। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतने लोग इतना अच्छा लगा मुझे आज की मतलब सारे मैं क्वेश्चंस का शायद सही जवाब भी दे पाई या नहीं, पर मुझे आप लोगों से बिल्कुल। मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा और जी। बहुत जी, धन्यवाद जी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, 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 बहुत जी, बहुत धन्यवाद शीतल। हमारा आतिथ्य स्वीकार किया आपने, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने समय दिया समाज की महिलाओं को और निःशुल्क इतनी जानकारी मिलना मतलब उसके लिए हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं या उसके बाद भी हमको भरोसा नहीं होता है क्योंकि यूट्यूब या हम गूगल पे सर्च करते हैं तो एक ही बात को कई तरीके से बोला जाता है। लेकिन जब कोई अपने वाला समझाता है तो लगता है पूरा भरोसा होता है कि नहीं इन्होंने बताया है तो एकदम सही होगा। तो आपने अपने समाज के लिए इतना समय दिया, आपने समाज की बहनों को इतने अच्छे टिप्स दिए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो अब हम आज की सभा का औपचारिक समापन करते हैं, फिर हम बातचीत करते रहेंगे।